गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधारासेश्वरी रम्या कृष्णमन्त्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववन्द्या च वृन्दावन विहारिणी वृन्दाराध्या रमाशेष गोपीमण्डलपूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्रीकृष्णवल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गान्धर्वाराधिका रम्या आरम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचन्द्र निभानना भुक्तिमुक्तिप्रदा देवी भवव्याधिविनाशिनी श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत सुख सागर तीसरा स्कंध चल रहा है और आज है 32वें अध्याय से कपिल देव जी का देवहूति को 3 तरह का ज्ञान समझाना। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, हमने तुमसे स्त्री और द्रव्य दोनों को बुरा कहा, सो तुम्हारे मन में इस बात का संदेह हुआ होगा कि संसार में स्त्री से सब जीवों की उत्पत्ति है और द्रव्य से अनेक प्रकार का सुख प्राप्त होता है। यदि इन दोनों को छोड़ दें तो संसारी काम किस तरह चले, इसका हाल मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हमने द्रव्य और स्त्री को छोड़ देना गृहस्थाश्रम के लिए नहीं कहा। जो लोग गृहस्थी छोड़कर परमेश्वर के नाम पर साधु बैरागी व सन्यासी होकर वन या तीर्थों में रहकर अपना जीवन परमेश्वर के स्मरण व ध्यान में बिताते हैं, उन लोगों को द्रव्य व स्त्री की संगति नहीं करनी चाहिए। और जो मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहकर परमेश्वर का भजन करके भवसागर पार उतरना चाहे, वह अपनी विवाहिता स्त्री से रूपवती हो या कुरूपा प्रीति रखकर दूसरी नारी से प्रसंग ना करे। थोड़ा या बहुत जितना धन परमेश्वर उसको दे, उतने में अपने परिवार का पालन करे, पाप की कौड़ी पर इच्छा न रखे। गृहस्थ को उचित है कि नित्य देव कर्म, पितृकर्म, ठाकुर जी की पूजा व सेवा कर उनका भोग लगाकर भोजन किया करे, परमेश्वर की कथा सुनकर उसमें ध्यान लगाए रहे और यथाशक्ति साधु बैरागी और ब्राह्मण को भोजन व वस्त्र दिया करे। यज्ञ तप दान व्रत आदि जो कर्म करे उसे परमेश्वर को अर्पण कर दे। अपने परिवार के लोगों को ऐसा जानता रहे कि संसार में ये सब मेरे पैर की बेड़ी के समान हैं। मुझे ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो इनके फंदे से छूट सकूं। इस जाल से छुड़ाने वाले नारायण जी हैं। इस तरह का विचार हृदय में रखकर उनका पालन किया करे। गृहस्थ को अपना मन विरक्त रखना चाहिए। बैरागी व सन्यासी के वास्ते संसारी सुख का त्याग करना उचित है। हरिभक्त गृहस्थ के लक्षण हम तुमसे कहते हैं, सुनो। जिस तरह पानी में कमल का फूल
जल से पृथक रहता है, उसी तरह हरिभक्त गृहस्थ भी प्रत्यक्ष में गृहस्थी के बीच रहकर अपना मन संसारी माया से विरक्त रखे, मन को परमेश्वर के ध्यान में लगाए रहें, तो गृहस्थ भी मरने के उपरांत सूर्यमंडल में होकर बैकुंठ को जाते हैं। अब अज्ञानी गृहस्थों के लक्षण सुनो। वे लोग देवताओं और पितरों की पूजा और दान पुण्य कुछ नहीं जानते, परमेश्वर के भजन स्मरण व कथा कीर्तन में प्रीति नहीं रखते, केवल अपना परिवार पालने और इंद्रियों को सुख देने में अपना जन्म बिताते हैं। पर परमेश्वर की भक्ति के बिना उनको कुछ सुख प्राप्त नहीं होता। वे लोग मरने के उपरांत चंद्रमंडल में होकर पितृलोक को जाते हैं, कुछ दिन वहां रहकर फिर संसार में जन्म लेते हैं और अपने कर्मों का फल भोगते हैं। उत्तरायण सूर्य शुक्ल पक्ष में दिन के समय मरने वाला मनुष्य सूर्यमंडल में होकर बैकुंठ को जाता है और दक्षिणायन सूर्य कृष्ण पक्ष में रात्रि के समय मरने वाला मनुष्य चंद्रमंडल की राह से देवलोक में जाते हैं। वहाँ का सुख अपने कर्मानुसार भोग कर उनको फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। पापी मनुष्य नरक में रहने के उपरांत 84 लाख योनि में जन्म पाकर दुख भोग करते हैं। जब तक मनुष्य इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता, तब तक उसका शरीर अंगूठे के प्रमाण बना रहकर आवागमन में फंसा रहता है। मुक्त हो जाने से उसका वह शरीर छूट जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता। हे माता, इसके सिवा मुक्त होने का एक और हाल कहता हूँ, सुनो। मेरी राजसी भक्ति करने वाले मनुष्य कई जन्म में मुक्त होते हैं और सात्विकी भक्ति करने वाला मरने के उपरांत पहले ब्रह्मलोक में जाता है, अवधि बीतने पर वहाँ से गिरकर दूसरे जन्म में मुक्ति पाता है। निर्गुण भक्ति करने वाले मनुष्य तन छोड़कर सीधे वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। इनके सिवा और 3 मार्ग मुक्त होने के हैं, सुनो। जो मनुष्य अपने वर्णानुसार, जैसा वेद शास्त्र में सब वर्णों का धर्म लिखा है, कर्म करके बुरे कामों से न्यारा रहे। दूसरे, जो कोई परमेश्वर की पूजा व स्मरण प्रेम के साथ करे। तीसरे, जो मनुष्य परमेश्वर का चमत्कार सब जीवों में एक साथ देखे और किसी के साथ शत्रुता ना रखे, तो वे लोग मुक्ति पदवी को पहुँचते हैं। जिस तरह ऊख के रस से मिश्री, शक्कर और गुड़ बनता है, किंतु जड़ तीनों की ऊख है, उसी तरह भक्ति, पूजा व योग आदि पृथक पृथक मार्ग हैं, किंतु सब मार्गों से पहुँचने का ठिकाना नारायण जी के चरण हैं। सो हे माता, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, योगी, यति कोई हो, जिसे परमेश्वर के चरणों में प्रीति है, वह मुक्ति पाता है। जो मनुष्य परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, उसके पिछले जन्मों का पाप उदय हुआ जानना चाहिए। वह अमृत छोड़कर समुद्र का खारा पानी पीकर उसमें मीठा स्वाद ढूंढता है। जिस तरह शूकर को घी और चीनी खिलाओ तो उसे अच्छा नहीं मालूम होता, विष्ठा प्यारा लगता है, उसी तरह जिस तरह परमेश्वर की कथा व कीर्तन हरिभक्त लोग कहते हैं, उस जगह से वह अधर्मी उठकर चुगली और कुकर्म करने वालों की संगति में आनंद से बैठता है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर में भोजन की रुचि जाए। हे माता, मेरे चरणों में प्रीति करने वालों का चित्त संसार में बुरे कामों से विरक्त होकर उसे अपना भला बुरा दिखलाई देता है। मैंने यह सब ज्ञान जो तुमसे कहा है, इसको कभी न भूलना। इस ज्ञान को स्मरण रखने से तुम्हें इस विमान के छोड़ने का और करदम जी के और मेरे वियोग का दुख नहीं होगा। कलयुग में लोग इस ज्ञान को सुनकर इसी के अनुसार काम करके भवसागर पार उतर जाएंगे। इस ज्ञान के प्रताप से तुम भी मुक्ति पाओगी। इसी ज्ञान उपदेश को कहे सुने चित लाए, भवसागर से पार है अंत मिले यदुराय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 33वां अध्याय। कपिल देव जी का पूर्व दिशा में जाना और देवहूति का सरस्वती के किनारे बैठकर मुक्त होना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, देवहूति ने यह ज्ञान सुनकर कपिल देव जी को दंडवत करके विनती की,
हे दीनानाथ, तुम्हारे उपदेश के प्रताप से मुझको संसारी माया मोह और करदम जी के वियोग का दुख सब छूट गया। अब ऐसे जगत को उत्पन्न करने वाले त्रिलोकी नाथ नारायण ने मेरे गर्भ में वास किया, इसलिए मेरा अज्ञान छूट गया। अब मुझे गृहस्थी की इच्छा नहीं रही। महाप्रलय के समय ब्रह्मादिक देवता तुम्हारी माया में समा कर नष्ट हो जाते हैं, वह माया तुम्हारे रूप में मिल जाती है। आप अविनाशी पुरुष बालक रूप अंगूठे के प्रमाण होकर अकेले बरगद के पत्ते पर क्षीर समुद्र में शयन करते हैं। अवतार धारण करना तुम्हारी इच्छा पर है। आप जिस समय जैसा रूप चाहें वैसा धारण कर सकते हैं। जिस तरह पहले आपने बाराह, मत्स्य, कच्छप, नरसिंह, वामन आदि अवतार अपनी इच्छा से धारण किए और हरि भक्तों को अपनी लीला दिखाकर वैकुंठ को चले गए थे, उसी तरह अब भी आपने कृपा करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होकर मुझे ज्ञान सिखलाया। ज्ञान रूपी औषधि देकर संसार रूपी मेरा भारी रोग छुड़ाया। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, देवहूति की यह स्तुति सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, तुम इस सूर्य रूपी ज्ञान को बहुत उत्तम जानकर सदा याद रखना और सब किसी से मत कहना। जिस तरह सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह यह ज्ञान याद रखने से मनुष्य की अज्ञानता छूट जाएगी। गुरु, ब्राह्मण, साधु, वैष्णव और हरि भक्तों को यह ज्ञान सुनाना। अधर्मी, मूर्ख, चोर, लोभी, मिथ्यावादी और चुगल से मत कहना। जो मनुष्य गुरु और परमेश्वर से विमुख रहे, दूसरे का उपकार ना माने, गुरु की बात पर विश्वास ना रखे, उसको भी यह ज्ञान सुनाना नहीं चाहिए। यह बात कहकर कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं गंगा सागर को जाता हूँ, तुमको जिस वस्तु की चाह हो सो मांग लो। यह सुनकर देवहूति ने यह विनय किया कि महाराज, जिसके तुम्हारे सदृश त्रिलोकी नाथ पुत्र उत्पन्न हो, उसको फिर किस वस्तु की इच्छा रहेगी। अपनी माता का यह वचन सुनकर कपिल देव मुनि पूर्व दिशा को चले गए। देवहूति ने अपना मन संसारी माया से विरक्त करके विमान आदि को उसी जगह छोड़ दिया और सरस्वती के किनारे बैठकर नारायण जी का स्मरण सच्चे मन से करने लगी। ध्यान करते करते उनका शरीर जल के समान बहकर सरस्वती नदी में मिल गया और चैतन्य आत्मा मुक्ति पदवी पर पहुंची। जब कपिल देव जी समुद्र के किनारे गंगा सागर में पहुंचे, तब समुद्र ने विधि पूर्वक उनकी पूजा, परिक्रमा और स्तुति करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। वह इस वास्ते वहां बैठकर योगाभ्यास करने लगे कि कलयुग में मनुष्य योग व तप नहीं कर सकेंगे, उनको मेरे दर्शन से योगाभ्यास करने का फल प्राप्त हो। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जो सांख्य योग ज्ञान कपिल देव मुनि ने देवहूति से वर्णन किया था, वही ज्ञान मैंने तुमको सुनाया। सांख्य योग का तत्व यही है कि आत्मा को अविनाशी और अपने शरीर का नाश समझकर अपना मन संसारी माया में ना लगावें। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि मैंने कपिल देव के अवतार की कथा तुमको सुनाई। जो कोई इसको सच्चे मन से कहे व सुने, वह मनुष्य संसार में वांछित फल पाकर अंत समय मुक्ति पदवी पावेगा। करदम होते अति सरस, करत जीव अभिमान, तजत न टूटी झोपड़ी, करदम तजो विमान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कपिल देव भगवान की जय। चौथा स्कंध, सती का दक्ष प्रजापति के यज्ञ में तन त्याग करना और पार्वती नाम से हिमाचल पर्वत के यहाँ जन्म लेना तथा ध्रुव भक्त व राजा पृथु की कथा। चौथा स्कंध प्रारंभ। पहला अध्याय, अत्रि मुनि का उत्पन्न होना और तप करना। अत्रि मुनि के यहाँ चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा जी का जन्म लेना। नर नारायण गिरापति, व्यास देव शुकदेव, बार बार विनवो तुम्हें, हरो विघ्न बुद्धि देव।
मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, अब हम संसार उत्पन्न का हाल कहते हैं, सुनो। ब्रह्मा जी से मरीचि नामक बेटा उत्पन्न हुआ, उसके कश्यप व कला नाम 2 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर उसके आगे बहुत संतानें हुई, जिनका हाल 6ठे स्कंध में आवेगा। अब मैं स्वयंभुव मनु की संतान का हाल कहता हूँ, सुनो। राजा स्वयंभुव मनु के देवहूति आदि 3 कन्याएं और उत्तानपाद प्रियव्रत नाम के 2 बेटे हुए। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषीश्वर से हुआ था, जिनके यहाँ कपिल देव जी भगवान ने अवतार लिया। उसका हाल मैं वर्णन कर चुका। अब अन्य दोनों बेटियों का हाल सुनो। एक कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति से और दूसरी बेटी का विवाह रुचि प्रजापति से स्वयंभुव मनु ने कर दिया। रुचि प्रजापति के उस कन्या से अत्रि नाम का बेटा उत्पन्न हुआ और अत्रि से 3 बेटे हुए। इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषीश्वर से कहा, महाराज, तीनों बेटों के उत्पन्न होने का हाल वर्णन कीजिए। तब मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, अत्रि से भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से संसार उत्पन्न करने की इच्छा रखकर मन में ऐसा विचार किया अत्रि जी ने भी कि मेरे पुत्र को भी संसारी जीव उत्पन्न होगा। इस वास्ते पहले परमेश्वर का तप करके पीछे से संतान उत्पन्न करें, जिसमें वह धर्मात्मा हो। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि ने अपनी स्त्री अनसूया समेत तप करना आरंभ किया, पर किसी देवताओं का नाम न लेकर कर्ता कहकर तप करते थे। जब 100 वर्ष तप करते बीत गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी तीनों देवताओं ने जाकर अत्रि मुनि को दर्शन दिया। मुनीश्वर ने तीनों देवताओं की पूजा और स्तुति करके कहा, महाराज, मैंने तो एक देवता का तप किया था, आप 3 देवताओं ने किस वास्ते मुझे दर्शन दिया? अब मैं अपनी कामना किससे मांगूं? यह वचन सुनकर विष्णु जी ने अत्रि मुनि को उत्तर दिया कि तुम तप करते समय कर्ता का नाम लेते थे, हम तीनों देवता करता हैं। एक एक काम उत्पत्ति, पालन और नाश जगत का करते हैं। हम लोगों ने आदि ज्योति निरंकार की महिमा से जन्म पाया है। निर्गुण निरंकार किसी को अपना दर्शन नहीं देते, उन्हें कोई आँख से देख नहीं सकता, पर जगत का सब काम उनकी आज्ञा अनुसार हम लोग करते हैं। अपने अपने काम पर जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है, उनकी ओर से वर्तमान है। जो तुझे इच्छा हो सो हम लोगों से वरदान मांग। यह वचन सुनते ही अत्रि मुनि ने दंडवत करके उनसे कहा, महाराज, मैं भाग्यवान व धर्मात्मा पुत्र चाहता हूँ। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी अत्रि मुनि को उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अपने अपने लोक चले गए। अत्रि मुनि के यहाँ दत्तात्रेय विष्णु भगवान की कृपा से, दुर्वासा जी महादेव की आशीर्वाद से और चंद्रमा ब्रह्मा की दया से 3 पुत्रों ने जन्म लिया। उनमें दुर्वासा बड़े क्रोधी, आँख खोले उत्पन्न हुए। दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय से बहुत संतानें हुई। उनका नाम संस्कृत भागवत में लिखा है। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, स्वयंभुव मनु की दूसरी कन्या का हाल भी, जो रुचि प्रजापति से विवाही गई थी, तुमको सुनाया। अब तीसरी बेटी जो दक्ष प्रजापति से विवाही थी, उसकी संतान का हाल सुनो। दक्ष प्रजापति के उस स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें सती नाम की कन्या का विवाह महादेव जी से हुआ था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय, दक्ष प्रजापति का महादेव जी से बुरा मानना और महादेव जी को शाप देना। विदुर ने इतनी कथा सुनकर मैत्रेय ऋषीश्वर से पूछा कि महाराज, सती जी ने अपना तन किस तरह त्याग किया था, उसका हाल वर्णन कीजिए। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा कि सती जी का विवाह होने से उपरांत एक दिन महादेव बहुत से देवताओं व ऋषीश्वरों समेत ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहाँ पर आए, सो सब ने उठकर उन्हें बड़े आदर से बैठाला। पर उस समय शिव जी, जो अपनी आंखें बंद किए हुए परमेश्वर के ध्यान में मगन बैठे थे, नहीं उठे। उन्होंने दक्ष प्रजापति को दंडवत भी नहीं किया। इस कारण दक्ष ने क्रोध करके कहा, इनको लोग ज्ञानी, तपस्वी और सत्यवादी कहते हैं, यह बात झूठ है। इनका नाम वृथा देवताओं ने महादेव रखा है। हमने भूलकर ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बेटी का विवाह महादेव से, जो एक लोकपाल के तुल्य हैं, किया। ये इस विवाह के योग्य नहीं थे। मेरी कन्या विवाहने से देवताओं में इनकी प्रतिष्ठा अधिक हो गई। इन्हें ऐसा अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे दामाद होकर मुझे दंडवत भी नहीं करते।
मैंने महासुंदरी मृगलोचनी सती नाम की कन्या का विवाह भूतों के राजा महादेव के साथ, जो दिन रात शमशान पर बैठे रहते हैं, कर दिया। यह वैसा ही काम हुआ जिस तरह कोई मनुष्य शूद्र को वेद पढ़ावे। यह दुर्वचन कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने उसी सभा में खड़े होकर ब्रह्मादिक देवताओं और ऋषिश्वरों के सामने शिवजी को यह शाप दिया कि आज से किसी यज्ञ में महादेव का भाग न लगाया जाए। शिवजी ने ऐसा श्राप सुनकर कुछ उत्तर न दिया, उसी तरह चुपचाप बीच परमेश्वर के ध्यान में बैठे रहे। जब दक्ष ऐसा शाप देकर अपने घर को चले गए, तब नंदीगण ने विचारा कि देखो, शिव शंकर भोलानाथ हमारे स्वामी को बिना अपराध इस ब्राह्मण ने शाप दिया है, इसलिए मैं भी ब्राह्मण को शाप दूंगा। यह विचार कर नंदीगण ने सब सभा वालों को सुनाकर कहा कि हे दक्ष, मैं तुझे और सब ब्राह्मणों को शाप देता हूँ कि ब्राह्मण लोग वेद पुराण पढ़ने पर भी अंतिम अवस्था का सोच नहीं रखेंगे और अपनी पूजा पाठ तप व जप का फल मनुष्यों के हाथ रुपया पैसा लेकर बेचेंगे। प्रणाम किए बिना ही सबको आशीष देंगे, सब जगह भोजन करेंगे, धर्म अधर्म का विचार ना करेंगे। नंदीगण का यह शाप सुनकर भृगु ऋषिश्वर ने, जो उस सभा में बैठे थे, कहा कि हे नंदीगण, तुमने दक्ष प्रजापति के अपराध करने पर सब ब्राह्मणों को व्यर्थ शाप दिया, इसलिए मैं भी महादेव के भक्तों को शाप देता हूँ कि वे लोग परलोक का डर छोड़कर मद्य पिएंगे और अपने शरीर पर राख मलेंगे, कानों में बड़े बड़े छेद करावेंगे, महादेव जी के समान योगियों का वेश बनावेंगे, पूजा पाठ करने का फल उन्हें प्राप्त नहीं होगा। जब यह शाप हो चुका, तब दक्ष प्रजापति अपने स्थान को चले आए। महादेव जी भी नंदीगण और भृगु ऋषिश्वर का यह झगड़ा देखकर नंदी बैल पर चढ़कर कैलाश को चले गए और समाधि लगाकर परमेश्वर का ध्यान करने लगे। सब देवता और ऋषिश्वर आदि भी उस सभा में यह हाल देखकर दुखित होकर अपने अपने घर चले गए। दक्ष प्रजापति ने अपने घर पहुंचकर यह विचार किया कि मैंने देवताओं और ब्राह्मणों की सभा में ऐसा शाप दिया कि कोई महादेव का भाग यज्ञ में ना निकाले, पर इस बात का आरंभ पहले मुझे करना चाहिए। जब हम अपने घर यज्ञ करके सब देवताओं, ऋषिश्वरों और ब्राह्मणों को बुलाकर महादेव को यज्ञ में भाग नहीं देंगे, तब अधिक अपमान होगा और कोई मनुष्य भी यज्ञ में उनका भाग ना निकालेगा। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की तैयारी करके सब देवताओं, दैत्यों, ऋषिश्वरों को न्योता भेज दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा अध्याय। सब देवता, ऋषिश्वर और गंधर्व आदि का अपने अपने विमानों पर चढ़कर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाना और सती जी का कैलाश पर्वत पर देखना, कैलाश पर्वत पर से देखना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब दक्ष प्रजापति के न्योता भेजने से सब देवता, दैत्य, ऋषिश्वर, मुनि, ब्राह्मण, गंधर्व और किन्नर आदि अपनी अपनी स्त्रियों समेत अच्छे अच्छे गहने व कपड़े पहनकर उत्तम उत्तम विमानों पर सवार होकर गाते बजाते उनके यज्ञ में न्योता करने चले, तब सती जी ने उनके जाने का शब्द सुनकर लोगों से पूछा कि आज आकाश मार्ग में भीड़ दिखाई देने का क्या कारण है। यह बात सुनकर महादेव जी के बोले, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ है, इसलिए सब देवता और ऋषिश्वर आदि अपनी अपनी स्त्रियों समेत वहाँ न्योता करने जाते हैं। ऐसा सुनते ही सती जी ने उदास होकर मन में कहा कि मेरे बाप ने अपने यज्ञ में लोगों को तो न्योता भेजा और लोगों को तो न्योता भेजा, लेकिन मुझे न्योता नहीं भेजा और महादेव जी को ना बुलाकर मेरा अपमान किया। कदाचित कामकाज की अधिकता में भूल गए हों, सो माता पिता, गुरु व मित्र के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। इसमें कुछ अपमान नहीं होता, इसलिए वहाँ जाकर सबसे भेंट करके वह आनंद देखना उचित है। मेरे ना जाने से देवताओं की स्त्रियां वहां इकट्ठी होकर आपस में कहेंगी कि क्या कारण है जो दक्ष प्रजापति ने सती को नहीं बुलाया, कि इसमें हमारे माता पिता का भी अपमान है और मेरा भी मरते समय तक इस बात का पछतावा मन में रह जाएगा। ऐसा विचार कर सती ने महादेव जी से विनय किया कि हे महाप्रभु, मेरे पिता के यज्ञ में सब देवता आदि अपनी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर न्योता करने जाते हैं। कदाचित मेरे माता पिता स्त्रियों को साथ लेकर
कदाचित मेरे माता पिता ने कामकाज की भीड़ में भूलकर आपको और मुझे नहीं बुलाया। वे मेरे पिता हैं, बिना बुलाए जाने में कुछ लज्जा नहीं है। वहाँ पर मेरी सब बहनें अपने अपने पति के साथ आवेंगी। मुझे बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि कोई उत्सव का काम मेरे बाप के यहाँ हो तो मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ जाऊँ। सो आप दया करके मुझे अपने साथ लिए वहाँ चलिए। सबसे भेंट करके मुझे परम आनंद होगा। सती का यह वचन सुनकर महादेव जी ने दक्ष प्रजापति से शत्रुता होने का हाल सुनाकर कहा, हे सती, तुम्हारे पिता मुझसे शत्रुता रखते हैं। यदि वह मुझसे शत्रुता नहीं मानते तो बिना बुलाए भी हम जाते। अब बिना बुलाए उनके यहाँ जाऊं और वह मेरा आदर ना करें, अपना मुंह फेर लेवें या कोई दुर्वचन कहें तो इसमें अच्छा नहीं, क्योंकि तीर और तलवार के घाव मल्हम से भर जाते हैं, पर जिह्वा का घाव जो किसी के दुर्वचन कहने से कलेजे में पड़ जाता है वह किसी तरह अच्छा नहीं होता। उसकी औषधि दुर्लभ है। इसलिए मैं तुम्हारे पिता के यज्ञ में नहीं जाऊँगा। जब शिवजी ने जाना अंगीकार नहीं किया तब सती जी विनय पूर्वक बोली कि आप नहीं जाते तो मुझको आज्ञा दीजिए। मुझे अपने माता पिता के घर बिना बुलाए जाने में कुछ लज्जा नहीं है। यह वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, हे सती, दक्ष प्रजापति अपने राज्य व धन के मद में गर्वित है। मेरी शत्रुता से तुम्हारा भी अपमान करेगा, तब तुम बहुत दुख पाओगी और तुम्हारा निरादर होने से मुझे भी क्रोध उत्पन्न होगा। इसलिए तुम्हारा जाना भी किसी तरह उचित नहीं है। नारायण जी की इच्छा से सती ने उनके समझाने पर भी ना माना और फिर शिवजी से कहा कि मेरे न जाने पर अपनी 60 बहनों के निकट मेरा अनादर होगा। वह लोग मुझको ताना मारेंगे, इसलिए मेरे बिना गए नहीं बनता। मुझे आज्ञा दीजिए तो जल्दी जाऊं। शिवजी ने ऐसा वचन सुनकर मन में विचार किया कि सती ने आज तक कोई काम मेरी आज्ञा के बिना नहीं किया था। आज यह जाने के वास्ते ऐसा हट करती है और मेरा कहना नहीं मानती। इससे मालूम होता है कि वहाँ जाने में इसका कल्याण नहीं है। होनहार प्रबल है, परमेश्वर की इच्छा में किसी का वश कुछ नहीं चलता। ऐसा विचार कर महादेव जी ने सती से कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो वह करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथा अध्याय, सती का अपने पिता के घर जाना और उसी यज्ञ में अपना तन त्याग करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब शिव जी के मना करने पर भी सती जी अपने पिता के स्थान पर चली तब महादेव जी ने अपने कई गण उनके साथ कर दिए और वहाँ न जाने क्या दशा हो। जब सती जी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुँची तो उनको देखते ही दक्ष प्रजापति ने अपना मुँह फेर लिया, उनसे कुछ नहीं पूछा। अपने बाप की यह दशा देखकर सती बड़े सोच में मन में कहने लगी कि मैंने बहुत बुरा काम किया, जो महादेव जी की आज्ञा ना मानकर यहाँ आई। मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, उसका फल आंखों से देखा। अब कोई ऐसा बहाना मिल जाए तो मैं जल्दी यहाँ से शिव जी के पास चली जाऊँ। सती जी की माता के सिवा और सब स्त्रियाँ जो यज्ञ में आई थीं दक्ष प्रजापति के बुरा मानने से सती के साथ प्रीतिपूर्वक नहीं बोली। सती यह हाल देखकर दुख सागर में डूबी हुई यज्ञशाला में बैठी थी। जब आहुति देने का समय आया और यज्ञ कराने वालों ने दक्ष से महादेव जी के नाम पर आहुति देने के लिए पूछा, तब दक्ष प्रजापति ने शिव जी को दुर्वचन कहकर उनसे कहा कि हमने देवताओं और ऋषिश्वरों की सभा में महादेव को शाप दिया है कि यज्ञ में कोई उनका भाग ना निकाले। इस वास्ते तुम लोग महादेव के नाम पर आहुति मत दो। यह कठोर वचन सुनकर और शिव जी का भाग न देखकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। जब उनसे वह क्रोध रोका नहीं गया तब उन्होंने दक्ष से कहा, हे पिता, तुम शिव जी की बड़ाई और महिमा को नहीं जानते। वे सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते। तुम व्यर्थ अपनी अज्ञानता से बिना समझे उनके साथ बैर रखते हो। महात्मा लोग गुण को लेते हैं, अवगुण की तरफ नहीं देखते। शिव जी सब गुणों में भरे हुए हैं, केवल जगत में लोगों को दिखलाने के वास्ते अपना रूप भयानक बनाए रहते हैं। उसको तो तुमने देखा पर उनके गुणों को नहीं देखा, नहीं जाना। सनकादिक व नारदादि उनके चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। तुम्हारी पदवी ऐसी नहीं है जो उनसे बराबरी कर सको। वे तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं। तुम बीच सभा में दुर्वचन कहकर उनका अनादर करते हो, ऐसा नहीं चाहिए। तुम्हें क्या कहूँ, तुम मेरे पिता हो, पर मैं तुम्हारे सामने इसी क्रोध में अपना यह तन जो तुमसे उत्पन्न हुआ है त्याग देती हूँ, जिसमें तुम्हारे ऐसे अधर्मी और अज्ञानी के साथ शिवजी का नाता न रहे। व्यर्थ उनके साथ शत्रुता करने का फल तुमको पीछे से मिलेगा। ऐसा वचन कहकर सती जी ने उसी जगह उत्तर मुँह बैठकर योगाभ्यास करके अपना तन अग्नि से जला दिया। जब शिवजी के गणों ने जो साथ में आए थे सती का यह हाल देखा तब क्रोध करके अपने अपने शस्त्र लेकर चाहा कि जो लोग यहाँ हैं उन्हें मार पीट कर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर डालें।
गणों की इच्छा जानकर भृगु ऋषीश्वर ने यज्ञ की रक्षा के लिए कुछ मंत्र पढ़कर अग्निकुंड में आहुति डाला तो अग्नि पुरुष बैताल और वीरभद्र 3 जने उस कुंड से निकलकर बोले कि हे ऋषीश्वर महाराज, जो आज्ञा हो सो पालन करें। भृगु ऋषीश्वर ने कहा कि महादेव के गण इस यज्ञ को भ्रष्ट करना चाहते हैं, सो तुम लोग उन्हें बाहर निकाल दो। यह बात सुनते ही उन तीनों ने महादेव जी के गणों को धक्का देकर यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5वां अध्याय। नारद मुनि का महादेव जी के पास आना और सती जी के तन त्याग करने तथा गणों के निकाले जाने का हाल कहना। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि जिस समय सती जी ने अपना तन त्याग किया और महादेव जी के गण उस सभा से निकाले गए, उसी समय नारद मुनि यह सब हाल देखकर शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुँचे। शिव शंकर ने नारद मुनि को देखकर दंडवत करके बड़े आदर से बैठाकर पूछा, कहो मुनिनाथ, कहाँ से आते हो? नारद जी बोले, महाराज, आपको यह मालूम है या नहीं कि आज सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आपकी निंदा सुनकर अपना तन छोड़ दिया और भृगु ऋषीश्वर के मंत्र पढ़ने से आपके गण भी अपमानित होकर उस सभा से निकाले गए। इसका कुछ उपाय करना चाहिए। यह कहकर नारद मुनि चले गए। शिव जी ने सती का मरना सुनते ही क्रोधवंत होकर अपनी जटाएं पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र नामक एक महाबली गण उत्पन्न होकर हाथ जोड़कर बोला, मुझे जो आज्ञा हो सो करूं। शिव जी ने कहा, तू बहुत जल्द दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चला जा और उसका सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दे। जो लोग उस सभा में बैठे हों उन्हें वहां से बाहर निकाल दे। यह वचन सुनते ही वीरभद्र, जिसका शरीर पहाड़ के समान था, त्रिशूल लेकर भूत प्रेत की सेना के साथ वहां चला और क्षण भर में यज्ञशाला में पहुंचा। उसने दक्ष प्रजापति का सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दिया और भृगु ऋषीश्वर की दाढ़ी नोच डाली। देवता, ऋषीश्वर, गंधर्व, ब्राह्मण और किन्नर आदि जो उस सभा में थे उन्हें मार पीट कर अंग भंग कर डाला। वहां से सबको बाहर निकाल दिया और यज्ञ की सब सामग्री फेंक दी। जब सिर काटने पर भी दक्ष प्रजापति के प्राण नहीं निकले, तब मुक्कों से उसे मार डाला। जो लोग दक्ष के यहाँ न्योता करने आए थे सब दुखित होकर भागे और आपस में कहने लगे कि महामूर्ख दक्ष ने महादेव जी का, जो सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, जैसा अपमान किया वैसा फल उसे मिला। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस करके शिव जी के पास आकर सब हाल कहा। तब भोलेनाथ ने परमेश्वर की इच्छा से सती की मृत्यु समझकर अपना क्रोध शांत किया। अंतर्यामी विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी पहले से यज्ञ विध्वंस होने का हाल जानकर वहां नहीं गए थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 6वां अध्याय। भृगु आदि ऋषीश्वरों और देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और वीरभद्र का हाल कहना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर जी, जब वीरभद्र ने सबको मार पीट कर यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया, तब उन लोगों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना हाल उनसे कहा। ब्रह्मा जी उनका वृत्तांत सुनकर बोले कि तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया, जो यज्ञ में बैठकर शिव जी की निंदा अपने कानों से सुनते रहे और महादेव जी का भाग यज्ञ में बंद करके अपना अपना अंश लिया। ऐसा अधर्म करना तुम्हें उचित नहीं था। जैसा अपराध किया वैसा फल पाया। महादेव जी की सब देवताओं और तीनों लोक के जीवों से श्रेष्ठ हैं। महादेव जी वे परमेश्वर तुल्य हैं, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग मेरे साथ उन्हीं की शरण में चलो, उनकी स्तुति करके तुम्हारा अपराध क्षमा कराऊं। ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषीश्वरों को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। उस पहाड़ पर पत्थर की जगह लाल पन्ना व हीरा आदि अनेक तरह के मणि व रत्न थे। वह पहाड़ 1600 कोस ऊंचा और 1200 कोस के घेरे में है। वहाँ बरगद आदि के बहुत वृक्ष लगे रहने से धूप का प्रकाश नहीं होता, सदा ठंडी छाया बनी रहती है। अनेक रंग के फल ऐसे लगे हैं जिसकी सुगंध कोसों तक उड़ती है। अनेक प्रकार के फल 12 महीने वृक्षों में लगे रहते हैं। वे अमृत के समान स्वाद देते हैं। वहाँ पर तालाब, बावली, नहर व झरना ऐसे निर्मल भरे हैं कि जिनके देखने से आंखों में तरावट आ जाती है। तालाब और बावली के किनारे सुंदर पक्षी, मीठी बोली बोलने वाले सारस, तोता, कोकिला और मोर आदि बैठे हुए चहचह मचाते हैं। उस जगह देवकन्या और गंधर्व आदि आकर जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उनका सब मनोरथ सिद्ध होता है। वह शोभा देखकर उनका मन मोहित हो जाता है और वे लोग सेतु गंगा में, जो धारा हिमाचल पहाड़ से उतरकर वहां आई है, स्नान करके प्रसन्न हो जाते हैं।
उसी पहाड़ पर एक बरगद का वृक्ष जो 400 कोस ऊंचा और 300 कोस चौड़ा था, उसके नीचे महादेव जी मृगशाला पर बैठे हुए नारद मुनि व सनकादिक अपने चेलों से परमेश्वर का गुणानुवाद कह रहे थे और योग तप वेदादिक अपना अपना रूप धारण किए उनके सामने बैठे थे। उसी समय ब्रह्मा जी सब ऋषिश्वरों और देवताओं समेत वहां जा पहुंचे। शिव जी ने ब्रह्मा को देखते ही दंडवत करके बड़े आदर भाव से उन्हें अपने पास बैठाया। ब्रह्मा जी शिव शंकर को नमस्कार करके उनके सामने बैठे और देवतादिक जो ब्रह्मा के साथ गए थे शिव जी को दंडवत करके यथा योग्य स्थान पर चारों तरफ बैठ गए। महादेव जी के मन में दक्ष प्रजापति से शत्रुता होने और सती के तन त्याग करने का शोक नहीं था। परमेश्वर की इच्छा पर इन सब बातों को समझकर उस समय वे हरि चर्चा में ऐसे मगन थे कि उन्हें इस बात का कुछ ध्यान नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी देवताओं का अपराध क्षमा कराने के लिए आए हैं। वीरभद्र ने ऋषिश्वरों और देवताओं को भी मारा है। ब्रह्मा के आने पर भी वे हरि चरित्र कहते रहे। तब ब्रह्मा ने शिव जी की बहुत स्तुति करके उनसे विनय किया कि आप सब देवताओं के मालिक हैं, इसलिए आपका नाम महादेव हुआ। दक्ष आपकी प्रभुता नहीं जानते थे, उन्होंने आपका अपमान किया, वैसा उनको फल मिला। उनके निरादर करने से आपकी बड़ाई कम नहीं हो गई। जिस तरह कोई मनुष्य चंद्रमा पर थूके तो वह थूक चंद्रमा पर नहीं पड़ता, उसी थूकने वालों के मुंह पर गिरता है, वही हाल दक्ष का हुआ। अब मेरे विनय करने से दयालु होकर दक्ष का अपराध क्षमा कीजिए। जो देवता और ऋषिश्वर आदि उस सभा में थे, वीरभद्र ने उनको भी बहुत दुख दिया। कितनों के पैर तोड़ डाले, कितनों की आंखें फोड़ डाली। वे लोग भी आपके भय से घबरा रहे हैं, इसलिए उनको धैर्य देकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसमें उनका घायल शरीर अच्छा होकर वे लोग ज्यों के त्यों हो जाएं और दक्ष प्रजापति आपकी कृपा से फिर जीकर अपना यज्ञ विधि पूर्वक संपूर्ण करें। सब देवता और ऋषिश्वर भी वहां आकर अपना अपना भाग पावें। आप भी मेरे साथ वहां चलिए, मैं नारायण जी को विनय करके वहां ले आऊँगा। यज्ञ करने में जो साकल्य बच जाती है वही साकल्य आपका भाग होगा, सो आप अपना भाग पावेंगे। ये सब बातें ब्रह्मा जी की सुनकर शिव जी ने कहा, मैं किसी से शत्रुता नहीं रखता, अज्ञान के कहने का कुछ बुरा नहीं मानता। सती के प्राण देने का हाल सुनकर मुझे क्रोध आ गया था, सो दक्ष प्रजापति अपनी करनी को पहुंचा। सती के प्रारब्ध में इसी तरह तन त्याग करना लिखा था। जो कुछ परमेश्वर की इच्छा थी वह बातें हुई, अब जो आज्ञा दीजिए सो करूं। जो कोई बड़ों का कहना नहीं मानता वह पीछे से दुख पाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7वां अध्याय महादेव और ब्रह्मादिक देवताओं का दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में जाना। श्री मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, जब कैलाश पर्वत से शिव शंकर और ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषिश्वरों को साथ लेकर दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में गए और जो देवता आदि वीरभद्र के डर से भाग गए थे वह भी वहां पर आए, तब शिवजी ने जिन देवताओं और ऋषिश्वरों का शरीर वीरभद्र के मरने से घायल हो गया था उनको अपनी कृपा दृष्टि से अच्छा कर दिया। भृगु ऋषिश्वर की दाढ़ी के बाल बकरे की दाढ़ी के लगाने से फिर उसी तरह जम गए। उस समय ब्रह्मा ने शिवजी से कहा, दक्ष प्रजापति की जो लोथ पड़ी है इसको भी जलाना चाहिए। तब महादेव जी बोले, दक्ष का सिर जो अग्निकुंड में जल गया वह नहीं तैयार हो सकता, कहो तो यज्ञ के बकरा का सिर दक्ष के धड़ से लगाकर उसे जला दें। ब्रह्मा ने इस बात को मान लिया और शिवजी ने बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के धड़ से लगाकर उसे जला दिया। शिवजी की कृपा से यज्ञशाला का स्थान फिर ज्यों का त्यों हो गया। दक्ष प्रजापति ने महादेव जी को देखते ही उन्हें दंडवत करके हाथ जोड़कर अधीनता से विनय किया, हे महाप्रभु, मैंने आपकी बड़ाई और महत्व न जानकर जैसी करनी आपके साथ की वैसा फल पाया। आप कृपा करके यहाँ आए व मुझे अपनी प्रभुता से फिर जलाया और मुझ अज्ञानी का अपराध क्षमा किया। सच है, जिनको परमेश्वर ने महत्व दिया है वे लोग छोटे और मूर्ख मनुष्य की बात पर ध्यान नहीं देते। जितने देवता ऋषिश्वर गंधर्व और किन्नर आदि स्त्री व पुरुष दक्ष के यहाँ न्योता करने आए थे वे लोग भी शिवजी की यह महिमा देखकर इसी तरह स्तुति करने लगे। जब महादेव जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति फिर यज्ञ करने बैठे तब ब्रह्मा महादेव और विष्णु भगवान ने सब देवताओं और ऋषिश्वरों समेत शास्त्र के अनुसार दक्ष से उस यज्ञ को संपूर्ण कराया। यज्ञ संपूर्ण होते ही अग्निकुंड से यज्ञ पुरुष भगवान चतुर्भुजी मूर्ति ने वैजयंती माला, कौस्तुभ मणि और फूलों के हार गले में डाले,
गरुड़ पर चढ़े प्रकट होकर दर्शन दिया। उनको देखते ही जितने छोटे बड़े वहाँ बैठे थे उठ खड़े हुए और उस पुरुष को साष्टांग दंडवत किया। दक्ष प्रजापति हाथ जोड़कर यज्ञ भगवान से बोले, हे वैकुंठनाथ, इस यज्ञ के आरंभ में मैंने महादेव का अपमान किया, इसलिए मेरा यज्ञ विध्वंस हो गया। अब मेरा भाग्य उदय हुआ जो आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। मेरा यज्ञ आपकी कृपा से संपूर्ण हुआ। अब दया करके ऐसा वरदान दीजिए कि मुझको फिर दुर्बुद्धि न व्यापे। फिर भृगु ऋषीश्वर बोले, हे दीनानाथ, मैं ब्राह्मण और तपस्वी होने पर भी अपने क्रोध को वश में नहीं रख सका, इस कारण मुझे यह दंड मिला। आप दयालु होकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा क्रोध छूट जावे, क्योंकि जब तक काम, क्रोध, मोह और लोभ अपने अधीन नहीं होते तब तक आपकी भक्ति नहीं प्राप्त होती। जब इसी तरह ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, गंधर्व, लोकपाल, किन्नर तथा सब देवताओं और ऋषीश्वरों ने बहुत स्तुति की, तब यज्ञ पुरुष ने दक्ष से कहा, तुमने यह बहुत अनुचित किया जो महादेव जी का अपमान किया। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों देवताओं को तुम एक सा जानो। जिस निरंकार पुरुष का लोग जप करते हैं और अपना उत्पन्न करने वाला जानते हैं, उसी के ध्यान में तुम भी लीन रहो, तब तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। जिस समय यज्ञ पुरुष ने यह बात कही, उस समय आकाश से उन पर फूलों की वर्षा हुई और सब लोगों ने जय जयकार किया। तब यज्ञ पुरुष सबको इच्छा पूर्वक वरदान देकर बैकुंठ को पधारे और ब्रह्मादिक देवता व ऋषीश्वर भी अपने अपने स्थान को गए। दक्ष प्रजापति उस दिन से शिव जी को अपना ईश्वर जानकर उनकी सेवा करने लगे। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, धर्म की मरीच्या नाम स्त्री से क्रोध, लोभ और मृत्यु आदि बहुत संतानें उत्पन्न हुई थीं। उनके नाम संस्कृत भागवत में लिखे हैं। जो कोई इस अध्याय को चित्त लगाकर कहे व सुने, वह सब पापों से छूटकर परम पद को पावेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8वां अध्याय, सती का हिमाचल के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लेना और उनका महादेव जी के साथ विवाह होना। श्री मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, हम अब सती जी की कथा, जिस तरह दूसरा जन्म पार्वती जी का लेकर महादेव जी को मिली थी, वर्णन करते हैं। सती ने तन छोड़ते समय महादेव जी के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर ऐसा प्रण किया था कि अब फिर मेरा जन्म हो तो शिव जी की सेवा में रहकर एक क्षण उनका साथ ना छोड़ूंगी। सो वह तन छोड़ने के उपरांत हिमाचल पर्वत के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लिया। जब वह सयानी हुई तब हिमाचल ने अपनी कन्या से पूछा कि तेरा विवाह किसके साथ करूं? पार्वती को अपने पिछले जन्म का हाल याद था, इसलिए वे हिमाचल से बोली कि मेरा विवाह महादेव जी के साथ कर दो। उसने कहा, शिव जी सब देवताओं के मालिक हैं, मेरी कन्या को किस तरह अंगीकार करेंगे? तब पार्वती ने उत्तर दिया कि महादेव जी के सिवा दूसरे से मैं विवाह नहीं करूंगी। वह मुझे अंगीकार करें तो मेरे पति होवे, नहीं तो मैं वन में जाकर तप करके अपना यह तन फिर छोड़ दूंगी। ऐसा कहकर पार्वती ने इस इच्छा से कि महादेव जी के साथ मेरा विवाह हो, वन में जाकर तप करना आरंभ किया। सो एक दिन नारद जी ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के वास्ते वहां जाकर पूछा, हे पर्वतराज की कन्या, तुम इस वन में किस इच्छा से तप करके इतना दुख उठाती हो? पार्वती जी ने कहा, नारद जी को परमेश्वर का परम भक्त जानकर दंडवत करके कहा, विनय किया, हे मुनिनाथ, मैं महादेव जी से विवाह होने की इच्छा से तप करती हूँ। यह वचन सुनकर श्री नारद जी बोले, हे पार्वती, तुम बड़ी बौरही और मूर्ख हो। शिव जी अपने शरीर में राख व धूलि लगाए, सांप व बिच्छू लपेटे, मुंडों की माला गले में डाले, भूत व पिशाच अपने साथ रखते हैं। उनको देखकर मनुष्य मारे डर के भाग जाते हैं। तुम उनसे विवाह करने की चाहना क्यों करती हो? यह बात सुनकर पार्वती ने कहा, वे कैसे ही अवगुणों से भरे हों, पर मेरा चित्त उन्हीं से प्रसन्न है। ऐसा सुनकर नारद जी फिर बोले कि हे पार्वती, इंद्र, गंधर्व, कुबेर, वरुण आदि अच्छे अच्छे देवताओं को तुम क्यों नहीं चाहती हो? यह वचन सुनते ही पार्वती ने हंसकर कहा, हे मुनिनाथ, मन एक है, दो चार नहीं होते। सो मेरा चित्त शिव जी के चरणों में लगा है, वहाँ से हट नहीं सकता। मेरी इच्छा शिव जी पूर्ण करेंगे, दूसरे की चाह मुझको नहीं है। यह बात सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को आशीर्वाद देकर बोले, तुम्हें महादेव जी अवश्य मिलेंगे, तुम किसी के कहने व भुलावा देने में मत आना। जब नारद जी ने पार्वती की सच्ची प्रीति देखी, तब उसी समय शिव जी के पास जाकर पार्वती का मनोरथ और प्रेम उनसे कहा। जब महादेव जी ने सुना कि सती हिमाचल पर्वत के घर जन्म लेकर मेरे साथ विवाह होने के लिए तप करती हैं,
तब उन्हें भी प्रेम उत्पन्न हुआ। इसलिए महादेव जी ने हिमाचल से जाकर कहा कि तू अपनी कन्या का विवाह मुझसे कर दे। हिमाचल ने यह बात सुनते ही बड़ी प्रसन्नता से मान लिया और पार्वती को यह संदेशा सुनाया। यह बात सुनते ही पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय हिमाचल ने पार्वती को वन से लाकर विधिपूर्वक शिव जी के साथ विवाह कर दिया और बहुत से रत्नाधिक दहेज में देकर वर और कन्या को विदा किया। तब से पार्वती जी एक क्षण भी महादेव जी से अलग नहीं होती, उनकी अर्धांगी बनी रहती हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 9वां अध्याय उत्तानपाद के बेटे ध्रुव जी का तप करने के लिए वन में जाना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, राजा स्वयंभू मनु की 3 कन्याओं का हाल मैंने तुमसे वर्णन किया, अब उनके बेटों का हाल कहता हूँ, सुनो। स्वयंभू मनु के 2 बेटे उत्तानपाद व प्रियव्रत उत्पन्न हुए। सो प्रियव्रत की संतान की कथा 5वें स्कंध में आवेगी। उत्तानपाद के पुत्रों का हाल इस तरह है कि स्वयंभू मनु के तन त्याग करने पर उनका बेटा उत्तानपाद राजा हुआ। कदाचित कोई इस बात का संदेह करे कि स्वयंभू मनु की राजगद्दी पर प्रियव्रत ने राज्य किया। उत्तानपाद उन्हीं के देश में दूसरे नगर का राजा हुआ। उसके सुनीति और सुरुचि नाम की 2 स्त्रियां थीं। दोनों स्त्रियों से संतान उत्पन्न हुई। बड़ी रानी के बेटे का नाम ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद छोटी रानी और उसके बेटे से बहुत प्रीति करते थे तथा बड़ी रानी और उसके पुत्र से कम प्रेम रखते थे। एक दिन राजा अपनी छोटी रानी समेत राज सिंहासन पर बैठे हुए उसके बेटे को गोद में लिए प्यार करते थे। उसी समय बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव, जो 5 वर्ष का था, खेलता हुआ वहां पहुंचा। उसने चाहा कि हम भी राजा की गोद में जाकर अपने सौतेले भाई के उत्तम के बराबर बैठें। राजा ने छोटी रानी के डर से, जो उस समय वहां बैठी थी, ध्रुव को अपने पास नहीं बैठाला। यह देखकर छोटी रानी ने ध्रुव से कहा कि तूने पिछले जन्म में नारायण जी का तप व स्मरण नहीं किया, इसलिए तू अभागा उत्पन्न हुआ। कदाचित तू पहले जन्म में तप करता तो मेरे पेट से जन्म लेकर राजा की गोद में बैठने योग्य होता। तुझे इस जन्म में राज सिंहासन पर बैठना कठिन है। अब तू जाकर परमेश्वर का तप व स्मरण कर, भजन कर। जब तेरा भाग्य उदय हो तब मेरे पेट से जन्म लेकर राजा के आसन पर बैठना, क्योंकि मैं पटरानी हूँ। मेरे बेटे के सिवा दूसरी नारी का पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। राजा उत्तानपाद ने भी रानी की यह बात सुनकर जब ध्रुव का कुछ आदर नहीं किया, तब ध्रुव को सौतेली माता की यह बात तीर के समान लगी। इसलिए ध्रुव वहाँ से रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसकी माता सुनीति ने उसे रोते हुए देखकर अपनी गोद में उठा लिया और उससे पूछा, हे बेटा, तुझको किसने मारा जो तू इतना रुदन करता है? ध्रुव को अधिक रोने से ऐसी हिचकी लग गई थी कि थोड़ी देर तक उससे बोला नहीं गया। जब उसका रोना कम हुआ तब अपनी माता से बोला कि मैं अभी राजा के पास गया था। राजा उत्तम को गोद में लिए बैठे थे, सो हमने भी चाहा कि पिता की गोद में जाकर बैठें, पर राजा ने मुझे अपनी गोद में नहीं बैठाला। तब उत्तम की माता ने मुझसे कहा कि तूने पिछले जन्म में परमेश्वर का भजन व स्मरण नहीं किया था, इसलिए प्रारब्धहीन उत्पन्न हुआ। तू राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं है। अब भी जाकर परमेश्वर का तप करके मेरे पेट से जन्म ले, तब राजा के आसन पर बैठना। सुनीति यह बात सुनकर बोली, हे बेटा, राजा की छोटी रानी सच कहती है। कदाचित तू पिछले जन्म में परमेश्वर का तप किए होता तो मेरे पेट से जन्म ना लेता। इसलिए अब भी तू नारायण जी की ही शरण में जाकर उनका तप व स्मरण कर, तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। तेरे परदादा ब्रह्मा जी से भी पहले संसार उत्पन्न करने का कठिन काम नहीं हो सका था। जब उन्होंने नारायण जी का तप व ध्यान किया, तब परमेश्वर की कृपा से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान के प्रताप से उन्होंने संसार की रचना की। तेरे दादा स्वयंभू मनु ने परमेश्वर का तप करके धर्मात्मा संतान पाया। मनुष्य का सब मनोरथ नारायण जी की कृपा से पूर्ण होता है। परमेश्वर का तप करने से तेरी कामना भी पूर्ण होगी। राजा मुझे अपनी दासी के बराबर भी नहीं समझते। जो बात मेरी सौत कहती है वही करते हैं। मैं जानती हूँ कि राजा के न रहने पर मेरी सौत मुझे देश से निकाल देगी। यह बात सुनते ही ध्रुव ने अति लज्जित होकर नारायण जी की खोज में घर से निकलकर वन का रास्ता लिया। पर वह वन में इस बात का सोच विचार करता जाता था कि मैं अज्ञानी बालक परमेश्वर का पता किस तरह पाऊंगा, जो उनकी शरण में जाकर अपनी कामना पूरी करूंगा। राह में नारद जी ने ध्रुव को देखकर मन में विचारा कि यह बालक अपनी बेमाता की बातों से दुखित होकर परमेश्वर को ढूंढने निकला है।
सो हम इसकी परीक्षा लेवे कि अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है या नहीं। ऐसा विचार कर नारद जी बोले, हे राजकुमार, तू किस लिए अपने घर से निकल आया? बाल्यावस्था में तुझे ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। बालक को कोई दुर्वचन कहकर फिर प्यार से बुलावे तो वह उसके पास चला जाता है, पर तूने लड़कों का स्वभाव छोड़कर वन का रास्ता लिया। तुझे ऐसी बात उचित नहीं है। हम तुझको तेरे बाप के पास ले चलते हैं। राजगद्दी या जिस वस्तु की तुझे इच्छा हो हम दिलवा देंगे, और जो तू नारायण जी को ढूंढता है सो उनका मिलना सहज मत समझना। बहुत से योगीश्वर व तपस्वी लोगों ने नारायण जी का तप व जप करके अपना शरीर जला दिया, तिस पर भी उनको नहीं पाया। तू वृथा उनको ढूंढने क्यों जाता है? हम नारद मुनि हैं, परमेश्वर के भक्त व सेवक हैं। तुझको तेरे पिता के पास ले जाकर कुछ हम कहेंगे, जो कुछ हम कहेंगे हमारी सब बातें तेरा बाप मानेगा। ध्रुव ने नारद जी का यह वचन सुनकर विचार किया कि मैंने सुना था कि नारद जी मुनि नारायण जी के परम भक्त हैं। देखो, हम अभी नारायण जी की खोज में केवल घर से निकले हैं, सो ऐसे महात्मा व हरिभक्त का दर्शन पाया। जब मैं परमेश्वर के तप व स्मरण में लीन हो जाऊंगा तब ना मालूम कैसे कैसे अच्छे पदार्थ मिलेंगे। यह बात विचार कर ध्रुव ने नारद जी को दंडवत करके विनय किया, महाराज, आप नारायण जी के परम भक्त हैं, इसलिए मेरी सहायता कीजिए जिसमें परमेश्वर के चरणों तक जल्दी पहुंच जाऊं। आपको परमेश्वर की राह पर जाने से मुझे फेरना उचित नहीं है। नारायण जी के मिलने का जो सहज मार्ग हो वह मुझे दिखला दीजिए। मैं क्षत्रिय का बेटा हूँ, अब नारायण जी का दर्शन किए बिना फिर कर अपने घर नहीं जाऊँगा। जब नारद जी ने देखा कि यह लड़का परमेश्वर की भक्ति में सच्चा है और ज्ञान सिखलाने के योग्य है, तब नारद मुनि ने ध्रुव से कहा, हे बेटा, तुझे और तेरे ज्ञान को धन्य है। हम तेरी परीक्षा लेते थे, अब तुझको नारायण जी के मिलने का मार्ग दिखलाते हैं। तो यहाँ मथुरापुरी में जाकर यमुना के किनारे, जहाँ श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ 8 पहर रहते हैं, कुश का आसन बिछाकर उत्तर मुँह बैठकर नारायण जी का ध्यान करना। नित्य यमुना जी में त्रिकाल स्नान करना। वहाँ नहाने से तेरे जन्म जन्मांतर के सब पाप छूट जाएंगे। उनका स्वरूप इस तरह का है, श्याम रंग, कमल नयन, चतुर्भुज, जड़ाऊ मुकुट पहने, मकराकृत कुंडल धारण किए, चंद्रमा की तरह शोभायमान, वैजयंती माला और कौस्तुभ मणि गले में डाले, मंद मंद मुस्काते हैं। सो तुम नित्य स्नान करके आसन पर बैठकर ऐसे रूप का ध्यान मन लगाकर करना, और फल, दूब या जल जो कुछ मिले उसी से धूप दीप आदि कर देना। 12 अक्षर का मंत्र नारद मुनि ने ध्रुव को उपदेश करके कहा कि इसी मंत्र को जपना। भोजन कम करना, पानी थोड़ा पीना। श्री नारायण जी दयालु होकर तुझे दर्शन देंगे और तेरी कामना पूरी करेंगे। तू बड़ी पदवी को पहुंचेगा। हरि भजन करने से संसार और परलोक दोनों जगह का सुख मिलता है। ध्रुव ने नारायण जी का स्वरूप, ध्यान व मंत्र नारद मुनि से लेकर बहुत प्रसन्न होकर कहा, आपने बड़ी दया करके परमेश्वर के मिलने का सहज मार्ग मुझे दिखला दिया। मैं तो जानता था कि नारायण जी का घर किसी नगर या गांव में ना मालूम कितनी दूर होगा, वहां जाकर उनको ढूंढता। सो आपने उनका स्मरण व ध्यान करना मेरे हृदय में बतला दिया। अब मैं आपकी आज्ञा अनुसार जप व ध्यान करके परमेश्वर को मिलूंगा। यह बात कहकर ध्रुव नारद मुनि को दंडवत करके मथुरा को चला गया, और नारद जी ने वहां से राजा उत्तानपाद के पास आकर क्या देखा कि राजा और ध्रुव की माता दोनों रोते हुए, चिंता करते हुए आपस में कहते हैं कि हम लोगों ने अपने 5 वर्ष के बालक को, जो कुछ ज्ञान नहीं रखता, तप करने का उपदेश देकर वन में भेज दिया। न मालूम वह बेचारा कहाँ गया और उसकी क्या गति हुई। बड़े बड़े योगीश्वर और ज्ञानियों को परमेश्वर का मिलना कठिन है, उस बालक अज्ञानी को भगवान किस तरह मिलेंगे। राजा अपनी छोटी रानी पर क्रोध करके कहते थे कि तूने कठोर वचन कहकर मेरे बेटे को वनवास दिया। नारद जी के पहुंचने पर राजा ने दंडवत करके बड़े सम्मान से उनको बैठाकर पूछा, महाराज, आप कहाँ से आते हैं? नारद मुनि ने कहा कि हम अपना हाल पीछे से कहेंगे, पर इस समय तुमको बड़ी चिंता में देखते हैं, इसका कारण कहो। राजा बोले, हे मुनिनाथ, मेरी छोटी रानी ने मेरे पुत्र ध्रुव को, जो अज्ञान बालक था, ऐसी कठोर बात कही कि वह दुखित होकर न जाने कहाँ चला गया। सो हम उसी के शोक में व्याकुल हैं। ना मालूम उस बालक की क्या दशा हुई होगी। कोई शेर व भालू आदि उसे खा लेगा। मुझसे बड़ी भूल हुई जो स्त्री के वश होकर उसका निरादर किया। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजा, तुम अपना चित्त उदास ना करो। तुम्हारा बेटा मुझे मार्ग में मिला था। मैंने उसको बहुत समझाया कि तू अपने घर मेरे साथ लौट चल, परंतु उसने नहीं माना। जब मैंने देखा कि परमेश्वर के तप व स्मरण में इसका सच्चा प्रेम है, तब हमने उसको नारायण जी के मिलने का उपाय बतलाकर मथुरा की तरफ भेज दिया। अब तुम उसकी चिंता ना करो, वह ऐसी पदवी को पहुँचेगा कि आज तक तुम्हारे पुरखों को भी नहीं प्राप्त हुई है। ध्रुव नारायण जी की शरण में गया, अब उसको
कोई दुख नहीं दे सकता, पर तुमने अपनी अज्ञानता से स्त्री के वश होकर पुत्र का निरादर किया। नारद जी यह बात कहकर ब्रह्मलोक को गए और राजा को नारद मुनि के कहने से धैर्य हुआ, पर उनका मन ध्रुव की तरफ लगा रहता था, राज्य काज में नहीं लगता था। ध्रुव मथुरा में जाकर यमुना के किनारे कुश के आसन पर बैठकर नारद जी की आज्ञा अनुसार परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगा। वह पहले तो तीसरे दिन एक समय भोजन करता था, 1 महीने इस तरह नियम रखकर उसके उपरांत 7वें दिन थोड़ा सा खाने लगा। फिर 3 महीने तक वृक्ष की पत्ती खाकर रहा। चौथे महीने में पत्ती खाना भी त्याग कर केवल पानी पीकर रहा। 5वें महीने में पानी पीना भी छोड़कर जितनी हवा मुंह में जाती थी उसी के आहार पर रहा। 5 महीने तक एक पैर से खड़े होकर उसी मंत्र को जपते हुए नारायण जी के स्वरूप का ध्यान किया। सो ध्रुव का शरीर लकड़ी के समान सूख गया, परंतु उसका मुखारविंद सूर्य की तरह चमकने लगा। 6ठे महीने ध्रुव मुंह बंद करके परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लवलीन हुआ कि उसका अंतःकरण श्याम सुंदर के स्वरूप से भर गया, श्वास लेने की जगह भी ना रही। जब ध्रुव ने इस तरह तप करके अपनी श्वास को रोक लिया, तब तीनों लोकों में हवा का चलना बंद हो गया। जब पवन न चलने से सब जीव दुखी हुए, तब ब्रह्मा ने सब देवताओं समेत नारायण जी के पास जाकर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, हवा बंद होने का क्या कारण है? श्याम सुंदर बोले कि ध्रुव ने अपने तप के सामर्थ्य से पवन को बांध लिया है, इसलिए यह दशा हुई। सो अब हम ध्रुव को दर्शन देकर हवा को छुड़ाए देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10वां अध्याय श्याम सुंदर का ध्रुव को नारायण रूप धारण करके दर्शन देना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, श्री भगवान देवताओं से यह कहकर कि जिस स्वरूप का ध्यान ध्रुव करता था उसी रूप से गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सम्मुख जाकर क्षण भर खड़े रहे। पर उस समय ध्रुव आंखें बंद किए परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लीन था कि नारायण जी के आने का हाल उसने नहीं जाना और न उसने आंखें खोली। तब श्याम सुंदर ने अपना स्वरूप ध्रुव के अंतःकरण से खींच लिया। जब ध्रुव ने परमेश्वर का स्वरूप अपने हृदय में ना देखा, तब घबराकर आंखें खोल दिया तो क्या देखता है कि जिस मूर्ति का ध्यान में करता था वही स्वरूप सावली सूरती मोहनी मूर्ति मेरे सामने खड़ी है। ध्रुव ने उस परब्रह्म परमेश्वर की परिक्रमा करके दंडवत किया और उनके चरणों पर सिर रखकर चाहता था कि नारायण जी की स्तुति करे। फिर उसने ऐसा विचारा कि जिनकी महिमा ब्रह्मा, शेषनाग और गणेश जी वर्णन नहीं कर सकते, मैं अज्ञानी बालक किस तरह उनकी स्तुति करूं। इसी विचार में ध्रुव चुपचाप हाथ जोड़े परमेश्वर के सामने खड़ा रहा और उनका मुखारविंद बड़े प्रेम से देखने लगा। तब नारायण जी ने जाना कि अभी तक ध्रुव को इतना ज्ञान नहीं है जो मेरी स्तुति कर सके। यह विचार कर त्रिलोकीनाथ ने कृपा करके अपना शंख ध्रुव के मुख और कपोलों में छुपा दिया। उसके छुआते ही ध्रुव के हृदय में ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश हो गया। उसको सब विद्याएं याद हो गई। ध्रुव ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, जब तक आपकी कृपा व दया ना हो तब तक कोई आपके चरणों का दर्शन नहीं पा सकता। ब्रह्मादिक देवताओं को भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो आपका गुण वर्णन कर सके। आप स्तुति करने की कुछ इच्छा नहीं रखते, अपनी माया से तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन व नाश करते हैं। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक तीनों लोकों के सब जीव आपकी माया से उत्पन्न हुए हैं। सबके मालिक परब्रह्म परमेश्वर त्रिलोकीनाथ आप ही हैं। ब्रह्मा भी आपके स्वरूप को नहीं जानते जो आपकी स्तुति कर सके। संसार में स्त्री और पुत्र का मोह बबूल रूपी वृक्ष और आपके चरणों की भक्ति कल्पतरु के समान है, जिससे मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं माता पिता से दुखित होकर आपकी शरण में आया था, सो आपने दया करके अपने दर्शन से मुझे कृतार्थ किया। उन लोगों का बड़ा भाग्य है जो आपका निष्काम तप व जप करते हैं। आपकी दया के बिना किसी को ज्ञान नहीं प्राप्त होता। जब इस प्रकार से ध्रुव ने नारायण जी की बहुत स्तुति की, तब श्याम सुंदर बोले, हे ध्रुव, हम तुझसे बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांग। यह बात सुनकर ध्रुव बोला, हे दीन दयालु, जब आपके चरणों का दर्शन मैंने किया तब मुझे मांगने को क्या बाकी रहा। केवल आपके चरणों में भक्ति और प्रेम चाहता हूँ। यह वचन सुनकर अंतर्यामी नारायण जी ने कहा, हे ध्रुव, तूने राजगद्दी मिलने के लिए मेरा तप किया था, सो हमने तुझे राज सिंहासन दिया। अब तू मेरी आज्ञा से नगर में जा और जिसने तुझे ताना मारा था उसके सामने 36,000 वर्ष राज्य कर।
जो तुझे अभागी कहती थी, वह और उसका पुत्र उत्तम, जिसके पास तुझे राजा ने गोद में नहीं बैठाया था, तेरी सेवा करेंगे। तेरा बाप तुझे राजगद्दी पर बैठाकर तप करने के लिए वन में चला जाएगा। तेरे भाई उत्तम को वन में शिकार खेलते समय कुबेर का अनुचर एक यक्ष मार डालेगा। उसी चिंता में उत्तम की माता भी वन में जलकर मर जाएगी। जब तू शरीर त्याग करेगा तब हम ब्रह्मलोक से भी ऊंचे ध्रुवलोक में तुझे रहने के लिए स्थान देंगे। वहां तू महाप्रलय तक स्थिर रहेगा। चंद्रमा, सूर्य और सब तारागण तेरी परिक्रमा करेंगे। महाप्रलय के अंत में तेरी मुक्ति होगी। मेरे भक्तों की बराबरी कोई नहीं कर सकता, उनकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। तुम सदा हमारी कथा सुनकर पिछले धर्मात्मा राजाओं का हाल जानना। भगवान जी ने जब यह वरदान ध्रुव को दिया तो देवता लोगों ने प्रसन्न होकर नारायण जी और ध्रुव के ऊपर फूल बरसाए और ध्रुव के भाग्य की प्रशंसा की। जब नारायण जी यह वरदान देकर ब्रह्मलोक को सिधारे तब फिर हवा चलने लगी और तीनों लोकों के जीव पवन बहने से सुखी हुए। ध्रुव वहां से घर को चला, पर राह में यह विचार करता जाता था कि मुझसे बड़ी भूल हुई जो नारायण जी का दर्शन पाकर फिर मैंने राजगद्दी अंगीकार किया। मुझे ऐसा मालूम होता है कि देवताओं ने भुलावा देकर मेरा ज्ञान हर लिया, जिसमें यह विरक्त होकर नारायण जी की शरण में ना रहे, या पितरों ने यही बात समझा हो। क्योंकि संसार में प्रसिद्ध है कि जब कोई मनुष्य परमेश्वर का ध्यान करता है तब इंद्रादिक देवता उसके भजन व स्मरण में विघ्न डालते हैं। इसी तरह चिंता करता हुआ ध्रुव अपने नगर के निकट पहुंचकर एक बाग में ठहरा। बाग के माली ने जाकर राजा से कहा। राजा उसके कहने का विश्वास न करके बोले कि ध्रुव घर से बहुत उदास होकर परमेश्वर का तप करने के लिए चला गया है, वह क्यों आवेगा। उसी समय नारद जी ने आकर कहा, हे राजन, तुम्हारा बेटा ध्रुव नारायण जी का दर्शन पाकर सफल मनोरथ हो गया है, सो तुम्हें यहाँ बैठा रहना उचित नहीं है। चलो उसको आदर भाव से ले आओ। नारद मुनि के कहने से राजा को विश्वास और बड़ा आनंद हुआ। राजा ने रत्न का एक हार माली को देकर उसी समय अपने बेटा उत्तम और दोनों रानियों को लेकर नारद जी समेत बाजे बजाते हुए बड़ी धूमधाम से ध्रुव के पास चले। जब नगर के लोगों ने सुना कि ध्रुव परमेश्वर से मिल आया, उसका दर्शन करना बड़ा पुण्य है, तब वे लोग भी सब गाते बजाते हुए ध्रुव जी का दर्शन करने गए। सब लोगों ने सवारी पर से उतरकर ध्रुव जी का दर्शन किया। वे अपने शरीर व सिर के बालों में राख लगाए और जटा बढ़ाए बैठे थे। ध्रुव ने नारद जी और राजा के चरणों पर गिरकर दंडवत किया। राजा ने बड़े प्रेम से ध्रुव को गोद में उठाकर छाती से लगाया और अपने आंसुओं से उसका मुख धो दिया। फिर ध्रुव ने पहले छोटी रानी के पास, जिसने उनको ताना मारा था, जाकर साष्टांग दंडवत करके कहा, हे माता, तुम्हारे उपदेश से मैं चला गया था, सो नारायण जी के दर्शन मिलने से मेरे सब मनोरथ पूर्ण हुए। फिर उन्होंने अपनी माता सुनीति को दंडवत करके जितने छोटे बड़े पुरवासी उनके दर्शन के लिए आए थे यथा योग्य सबका शिष्टाचार किया। राजा उत्तानपाद ध्रुव को अपने साथ हाथी पर बैठाकर ब्राह्मणों और याचकों को दान व दक्षिणा देते हुए, द्रव्य लुटाते हुए राजमंदिर में ले आए। उन्होंने हजामत बनवाकर स्नान कराया और बहुत उत्तम भूषण व वस्त्र उन्हें पहनाया। नारद जी ब्रह्मलोक को गए और राजा ने लाखों ब्राह्मण खिलाकर बड़ी खुशी मनाया। पूर्ववासियों ने भी अपने अपने घर आनंद मनाया। ध्रुव की माता सुनीति को परम आनंद प्राप्त हुआ। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जिसके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं उससे सब खुश होते हैं, और श्याम सुंदर के विमुख रहने से पिता और भाई भी शत्रु हो जाते हैं। ध्रुव का चित्त धर्म में तत्पर देखकर राजा उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। कुछ दिन उपरांत राजा ने मन में विचारा कि ध्रुव अब राज्य करने के योग्य हुआ, अब इसे राजगद्दी देकर परमेश्वर का तप करते तो हमारा परलोक बनता। ऐसा विचार कर राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा। जब सब लोगों को यह बात भली मालूम हुई तब राजा ने अच्छा मुहूर्त पूछकर ध्रुव को राज सिंहासन पर बैठा दिया और राज्य काज उनको सौंपकर आप वन में जाकर नारायण जी का तप व ध्यान करने लगे। ध्रुव जी ने राजगद्दी पर बैठकर सातों द्वीपों का ऐसा राज्य किया जिनके धर्म व न्याय से सब प्रजा आनंद से रहती थी। बाघ व बकरी एक ही घाट पानी पीते थे। उनके राज्य में कोई दुखी व दरिद्री नहीं था। प्रजा के इच्छा करने पर पानी बरसता था। ध्रुव जी ने अपने भाई उत्तम को राज्यकाज का अधिकार दिया था और उत्तम भी ध्रुव जी की आज्ञा अनुसार सब काम करके बड़े प्रेम से उनकी सेवा करता था।
एक दिन उत्तम ध्रुव से आज्ञा लेकर वन में शिकार खेलने गया। वह एक मृग के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ कुबेर के बिहार की जगह में जा पहुंचा और उसके साथियों ने उस स्थान को मलमूत्र करके भ्रष्ट कर दिया। कुबेर के नौकर बोले कि तुम संसारी मनुष्य होकर देवलोक में क्यों आए हो। इसी बात पर उत्तम भी अपने राज्य के अभिमान से उनको दुर्वचन कहने लगे। उनमें एक यक्ष बड़ा बलवान था, उसने उत्तम को मार डाला। उसके साथियों ने आकर यह हाल ध्रुव से कहा। तब ध्रुव जी क्रोधवंत होकर अपनी सेना समेत यक्षों से लड़ने चले। उत्तम की माता सुरुचि यह हाल सुनकर रोती और विलाप करती हुई उसकी लोथ ढूंढने के लिए वन में गई, सो आग लगने से वहां जल मरी। जब राजा ध्रुव अपनी सेना समेत यक्षों के पास पहुंचे तो 1,30,000 यक्ष शस्त्र लेकर राजा ध्रुव के सम्मुख युद्ध करने के लिए आए। राजा ने अपने सेनापतियों से कहा कि तुम लोग अलग खड़े होकर युद्ध का तमाशा देखो, हमको लड़ने दो। ऐसा कहकर ध्रुव जी अपना रथ यक्षों के सम्मुख ले गए। यक्षों ने राजा को देखकर उन पर शस्त्र चलाए। ध्रुव जी ने उनके सब बार बचाए और अपना धनुष चढ़ाकर ऐसे बाण मारे कि उनमें से कुछ तो मर गए और बाकी घायल होकर गिर पड़े। राजा ध्रुव की विजय हुई। यक्षों की यह दशा देखकर एक यक्ष ने जाकर कुबेर से सब वृत्तांत कहा। तब कुबेर अपने नौकरों के घायल होने और मारे जाने का हाल सुनकर अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए संग्राम भूमि में आए। उन्होंने ध्रुव जी से कहा कि तू मनुष्य होकर देवताओं को दुख देता है, मैं तुझे मारूंगा। ध्रुव जी बोले, मैं केवल परमेश्वर को देवता मानता हूँ, जिन्होंने देवता और मनुष्य सब जीवों को उत्पन्न किया है। तब कुबेर ने बहुत से तीर ध्रुव को मारे। ध्रुव ने उनके सब बाणों को अपने तीरों से काट डाला। तब कुबेर ने ध्रुव जी से कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है जिसने ऐसी विद्या तुम्हें पढ़ाई, बताओ किसके चेले हो। ध्रुव ने उत्तर दिया, जिसके प्रताप से तुम देवता हुए हो वही मेरा गुरु और मालिक है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधवंत होकर नारायण शस्त्र ध्रुव के मारने के वास्ते उठाया और ध्रुव ने भी नारायण शस्त्र निकाला। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि नारायणास्त्र चलाने से बड़ा अनर्थ होगा, संसारी जीव मारे जाएंगे। ध्रुव परमेश्वर के भक्त और कुबेर जी देवता हैं, इन दोनों में कोई मर नहीं सकता। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी के दादा स्वयंभु मनु और नारद जी से कहा कि तुम लोग जाकर कुबेर और ध्रुव जी को समझाकर उन दोनों में मेल करा दो। उन्होंने उसी समय रणभूमि में जहाँ ध्रुव जी लड़ रहे थे जाकर उन्हें प्रेम से पुकारा। तब ध्रुव जी ने देखा कि हमारे दादा स्वयंभु मनु आए हैं। तब वे युद्ध करना छोड़कर रथ पर से उतर पड़े और स्वयंभु मनु को साष्टांग दंडवत किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 11वां अध्याय ध्रुव जी का कुबेर से मिलाप कर लेना और अपने पुत्र को राज्य देकर वन में तप करने के लिए जाना। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, जब ध्रुव ने स्वयंभु मनु को दंडवत किया तब स्वयंभु मनु बोले, हे ध्रुव, तुम वैष्णव और परमेश्वर के भक्त हो, सो हरिभक्तों को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने वाले अपने को वैष्णव व साधु कहें तो उनका यह स्पष्ट झूठ समझो, यह कहना झूठ समझो। क्रोध करने से बहुत पाप होता है। हे ध्रुव, तुमने वैष्णव व राजा होने पर भी कुछ न्याय नहीं किया, क्योंकि तेरे भाई उत्तम की मृत्यु आई थी, इसलिए एक यक्ष ने मारा। उनके बदले तुमने 1,30,000 यक्षों को घायल करके दुख दिया। उनमें कितने लोग मर गए, यह बात तुमने अच्छा नहीं किया। राजा को न्याय न करने से अधर्म होता है। सब प्राणी अपनी मृत्यु से मरते हैं, बहाना व अपयश दूसरे को हो जाता है। इसका एक इतिहास हम कहते हैं, सुनो। सारस्वत आदि कल्प में संसारी जीव बहुत उत्पन्न हुए, पर उस समय तक मृत्यु उत्पन्न नहीं हुई थी। इसलिए जब पृथ्वी संसारी जीवों के बोझ से पानी में डूबने लगी, तब ब्रह्मा ने मृत्यु नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उसे समझाकर कहा, तू संसार में जाकर बूढ़े व रोगी मनुष्यों को मार डाल। पर वह कन्या इस बात को अंगीकार न करके परमेश्वर का तप करने लगी। तब नारायण जी ने मृत्यु रूपी उस कन्या से कहा, तू जगत में जाकर आयु बीतने के उपरांत सब जीवों को मार, तुझे कुछ अपयश नहीं होगा। कोई कहेगा कि तपेदिक रोग से मरा, कोई कहेगा सांप काटने से मर गया। इसी तरह अनेक प्रकार से एक दूसरे को दोष लगावेंगे। नारायण जी की बात सुनकर जब उस कन्या ने संसार में जाकर लोगों को मारना आरंभ किया, तब पृथ्वी का बोझ हल्का हुआ। तुमने परमेश्वर का भजन किया है, फिर उनकी सृष्टि को मारकर क्यों अपराध लेते हो।
ध्रुव यह बात सुनते ही अति लज्जित हुए और लड़ना बंद करके स्वयंभु मनु से विनय पूर्वक बोले, महाराज मुझसे अपराध हुआ। यह वचन सुनकर स्वयंभु मनु बोले, हे ध्रुव तुम इस बात की चिंता न करो, इन लोगों के भाग्य में इसी तरह मरना व दुख पाना लिखा ही था। परमेश्वर की इच्छा अनुसार सब बातें होती हैं। नारद मुनि ने कुबेर को समझाया कि ध्रुव जी ने स्वयंभु मनु के कहने से युद्ध करना बंद कर दिया है, तुम भी अपना क्रोध शांत करो। सो कुबेर ने भी लड़ना बंद किया। फिर स्वयंभु मनु और नारद जी ने कुबेर से कहा, पहले तुम्हारे नौकरों ने ध्रुव के भाई को वृथा मारा था, इसलिए तुम अपने सेवकों का अपराध उनसे क्षमा करावो। कुबेर ने यह बात सुनकर विनम्र पूर्वक ध्रुव से कहा, हे राजन, हमारे नौकरों से अपराध हुआ जो तुम्हारे भाई को मारा, उसके बदले जो चाहो सो हमें दंड देकर उनका अपराध क्षमा करो। ध्रुव बोले कि आप देवता हैं, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे फिर मुझे क्रोध ना आवे और परमेश्वर के चरणों में भक्ति बनी रहे। उत्तम के प्रारब्ध में इसी तरह मरना लिखा था। कुबेर ने ध्रुव को इच्छापूर्वक वरदान देकर उनसे मिलाप कर लिया। उसके बाद स्वयंभु मनु और नारद जी अपने स्थान को चले गए। कुबेर जी अपने स्थान पर पधारे और ध्रुव ने अपने घर आकर विचार किया कि राज्य, धन, स्त्री, पुत्र व संसारी व्यवहार स्वप्न के समान झूठा है। राजगद्दी पर रहने से काम, क्रोध, मोह व लोभ समय पाकर स्वभाव में प्रवेश करते हैं, इसलिए इन लोगों से विरक्त होकर हरि भजन करना उचित है। ऐसा विचार कर ध्रुव जी ने अपने पुत्र उत्कल को, जो इला नाम की स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राजगद्दी पर बैठा दिया और अपनी स्त्री समेत बद्रिकाश्रम में जाकर परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में किसी ब्राह्मण ने सोने का थाल चुराया था। लोगों ने कहा कि इस ब्राह्मण का हाथ काट डालो। यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण को राजा बलि के पास न्याय करने के लिए भेज दिया। राजा बलि ने कहा कि जिस राजा के देश में यह ब्राह्मण रहता है उस राजा को दंड देना चाहिए। राजा ने इस ब्राह्मण को क्यों इतना दान नहीं दिया जिससे इसको चोरी करने की इच्छा ना होती। सो हे परीक्षित, राजा को इसी तरह धर्म रखना चाहिए। उस ब्राह्मण का पूरा हाल महाभारत में लिखा है। 12वां अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी का अपनी दोनों माताओं सहित ध्रुवलोक में जाना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब ध्रुव का तन त्यागने का समय निकट पहुंचा तब श्री भगवान जी के गणों ने एक बहुत अच्छा विमान वहां लाकर ध्रुव से कहा कि नारायण जी ने यह विमान तुम्हारे वास्ते भेज दिया है, इस पर बैठकर ध्रुवलोक में चलो। यह बात सुनकर ध्रुव जी ने विचारा कि सुरुचि मेरी छोटी माता, जिसके ताना मारने से हम परमेश्वर का तप करके इस पदवी को पहुँचे, वह गुरु के समान है। मुझे कठोर वचन कहने से नरक भोगती है। वहाँ मेरे अकेले जाने से क्या धर्म रहेगा जो मैं सुख करूँ और मेरी माता दुख भोगे। ध्रुव जी इस सोच में थे कि गण लोग उनके दिल का हाल जानकर बोले कि तुम किस चिंता में हो। ध्रुव ने कहा, जिस माता पिता की ताना मारने से मैंने यह पद पाया है, सो मैं चाहता हूँ कि नारायण जी से कहकर उनकी भी मुक्ति करावें। गण बोले कि भगवान जी ने आज्ञा दी है कि ध्रुव को उनकी दोनों माताओं समेत विमान पर बैठा कर ले आओ, सो वे दोनों तुमसे पहले वहाँ पहुँचेंगी। यह बात सुनते ही ध्रुव जी बड़े आनंद से अपनी स्त्री समेत दिव्य रूप होकर विमान पर चढ़कर ध्रुवलोक को चले गए। यह देखकर देवताओं ने ध्रुव जी के ऊपर फूलों की वर्षा की। नारद जी उस समय प्राचीन बरहिष्ठ प्रचेतों के बाप को यज्ञ कराते थे। ध्रुव जी का विमान देखकर मारे आनंद के नाचने लगे। यज्ञ कराने के उपरांत उन्होंने ध्रुवलोक में जाकर कहा, हे ध्रुव, तेरा सब मनोरथ पूर्ण हुआ। ध्रुव ने नारद जी के चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, मुझे यह सब बड़ाई आपकी दया व कृपा से मिली है। तब नारद मुनि बोले कि जैसी कृपा तुम पर नारायण जी ने किया, ऐसी अटल पदवी दूसरे को मिलना कठिन है। यह वचन कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। ध्रुव जी खुशी व आनंद से रहकर वहाँ शोक भोगने लगे। इतनी कथा सुनाकर राजा परीक्षित ने पूछा, हे मुनिनाथ,
प्रचेता लोग कौन थे, उनका हाल वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजा, जब ध्रुव जी बद्रिकाश्रम को गए तब उनके पुत्र उत्कल ने बहुत दिनों तक 7 द्वीपों का राज्य करके सब प्रजा को प्रसन्न रखा। फिर उन्होंने भी विचारा कि राज, धन, कुल व परिवार आदि संसारी सुख स्वप्न के समान हैं। जिस तरह मेरे पिता विरक्त होकर नारायण जी की शरण में जाकर कृतार्थ हुए हैं, उसी तरह मैं भी इस मायाजाल से छूटकर परमेश्वर का भजन करता तो क्या अच्छी बात थी। पर घर वाले बैराग लेने व घर छोड़ देने के समय मना करेंगे, इसलिए उत्तम बात यह है कि मैं अपने को बौरहों की तरह बना लूं। जब सब जानेंगे कि यह राज्य करने के योग्य नहीं है, तब उनके हाथ से अपना प्राण छुड़ाकर मैं परमेश्वर का स्मरण व तप अच्छी तरह करूँगा। ऐसा विचार कर राजा उत्कल बौरहों की तरह बनकर बेप्रमाण बातें कहने लगा। उसकी यह दशा देखकर घर वालों ने जाना कि यह विक्षिप्त हो गया, राज्य करने योग्य नहीं है। तब सबकी सम्मति से वत्सर नामक उसके छोटे भाई को, जो ध्रुव की दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राज सिंहासन पर बैठाला। उत्कल बौरहों के समान घर में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद उत्कल ने देखा कि राजगद्दी का कामकाज चल निकला। तब उसने एक दिन घर से निकलकर वन का रास्ता लिया और वहाँ परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन होकर अपना तन त्याग दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13वां अध्याय, बेन का राजा अंग के यहाँ ध्रुव जी के कुल में उत्पन्न होना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि अब हम ध्रुव के वंश का हाल, जो उनके पीछे राजा हुए, कहते हैं। उसके वंश में कई पीढ़ी के उपरांत अंग नाम का राजा हुआ। उसके कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने दुखित होकर ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों से कहा, कोई ऐसा उपाय करो जिसमें मेरे लड़का उत्पन्न हो। ऋषिश्वरों ने राजा से यज्ञ करा के उसका प्रसाद राजा को देकर कहा कि तुम यह प्रसाद अपनी एक स्त्री को खिला दो। राजा ने अपनी रानी सुनीता को खिला दिया। उस प्रसाद के प्रताप से उसके लड़का हुआ। उसका नाम ब्राह्मणों ने बेन रखा। जब राजा ने उस बालक को शूद्र के समान बहुत कुरूप देखा और उसके ग्रह भी बुरे मालूम हुए, तब ब्राह्मणों से पूछा कि आज तक हमारे कुल में ऐसा कोई लड़का नहीं उत्पन्न हुआ। सब धर्मात्मा व सुंदर होते आए हैं, क्या कारण है जो यह बालक ऐसा कुरूप हुआ। ब्राह्मण बोले कि यज्ञ का प्रसाद भोजन करते समय तुम्हारी स्त्री ने मृत्यु नामक अपनी माता और अधर्म अपने पिता को याद किया था, इसलिए यह बालक अपने नाना व नानी के स्वभाव पर कुरूप व अभागी उत्पन्न हुआ है। यह वचन सुनकर राजा को चिंता हुई, पर परमेश्वर की इच्छा समझकर उस बालक का पालन करने लगी। जब बेन सयाना हुआ तब शिकार खेलने के लिए वन में जाकर उन जानवरों को मारने लगा जिनका मारना अधर्म है, और राजा ने भी जिनके मारने को मना किया था। नगर के बालकों को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी के किनारे ले जाकर पानी में डुबोकर मार डालता था। कभी वन में ले जाकर मुक्का व लात मारकर उनके प्राण ले लेता था। जब वह ऐसा अधर्म करने लगा तब वहाँ की प्रजा ने यह हाल राजा से कहा कि राजकुमार ने हमारे लड़कों को बिना अपराध मार डाला है। राजा ने कई बार प्रजा को समझा बुझा कर विदा कर दिया और अपने बेटे बेन को सब तरह समझाया, पर वह राजा का कहना ना मानकर और अधिक उपद्रव करने लगा। तब एक दिन फिर उस नगर की प्रजा ने जाकर राजा से कहा कि हे पृथ्वीनाथ, हम ऐसी अनीति होने से आपके देश में नहीं रह सकते। जब राजा ने प्रजा को अति दुखी देखा तब बेन को बहुत डांटकर समझाया कि तू प्रजा को दुख मत दे। तिस पर भी वह ना मानकर रोता रोता अपनी माता के पास जाकर कहने लगा कि राजा वृथा मुझको धमकाते हैं, मेरा कुछ आदर नहीं करते, इसलिए मैं घर से निकल जाऊंगा। उसकी माता सुनीता भी अधर्मणी थी, इस कारण वह बेन की बात सुनकर बोली, हे बेटा, तेरे बाप की बुद्धि बूढ़े होने से मारी गई है, उसको बकने दे, तेरा जैसा दिल चाहे वैसा कर। सुनीता इस तरह अपने पुत्र को धैर्य देकर जब उसके बदले अपने पति से झगड़ा करने लगी, तब राजा ने दुखित होकर विचारा कि मैं पृथ्वीपति हूँ, सब राजा मेरे अधीन है, मैं चाहूँ तो बेन को उसकी माता समेत अपने देश से निकाल दूँ, पर इसमें भी मेरी हंसी होगी। मनुष्य स्त्री पुत्र के मोह में फंसा रहकर परलोक की सोच नहीं करता, सो वही लोग भली बात समझाने से बुरा मानते हैं। सो मैं किस वास्ते अपना जन्म अकारत खोऊं। मेरे पिछले जन्म का पाप उदय हुआ, जो ऐसे अधर्मी बेटे ने मेरे यहाँ जन्म लिया, उसके पाप करने से मैं भी नरक भोगूंगा। जिसकी माता धर्म अधर्म का विचार नहीं करती, उसका बेटा पापी क्यों ना हो। ऐसे अधर्मियों की संगति में न रहना नहीं चाहिए। कुसंग में रहने से सुख नहीं मिलता, इसलिए वन में जाकर परमेश्वर का स्मरण व तप करना उत्तम है। मेरे पीछे चाहे जो कुछ हो। राजा ने यह विचार कर अपना मन विरक्त कर लिया और आधी रात के समय रानी को सोई हुई छोड़कर वन को चले
चले गए। वहाँ परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हुए। उस दिन राजा के निकल जाने का हाल किसी ने नहीं जाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14वां अध्याय, बेन का राजगद्दी पर बैठना और ऋषीश्वरों को हरि भजन करने से बरजना। श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि जब राजा अंग बिना कहे रात को वन में चले गए तब प्रातःकाल मंत्रियों को यह समाचार सुनकर बड़ा खेद हुआ और बहुत ढूंढने पर भी उनका कहीं पता नहीं लगा। राजा के बिना उस देश में चोर और ठग उपद्रव करने लगे। जब ब्राह्मणों और ऋषीश्वरों ने प्रजा को दुखी देखा और दूसरे किसी को राजा अंग के वंश में ना पाया, तब लाचार होकर आपस में सम्मति करके वेन को राजगद्दी पर बैठाला। वेन ने राज सिंहासन पर बैठते ही डाकुओं और चोरों को पकड़कर मारना आरंभ किया। उसके राज्य में चोर व डाकू का नाम भी बाकी न रह गया। अधर्म करने वाले उसका राज्य छोड़कर ऐसे भाग गए जैसे सांप के डर से चूहे भाग जाते हैं। जो राजा अपने देश का पैसा अंग को नहीं देते थे, वे लोग भी राजा बेन की आज्ञा का पालन करने लगे। जब बेन सातों द्वीपों का ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि जिसका सामना करने वाला कोई दूसरा संसार में न रहा, तब उसने राज्य और धन के अभिमान से अंधा होकर यह विचारा कि दूसरे देवता के नाम पर यज्ञ, दान, जप, तप आदि किसी को नहीं करना चाहिए। देवता और पितर की जगह पर हमारी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि सबको भोजन देकर मैं पालन करता हूँ। ऐसा विचार कर वह परमेश्वर को भूल गया और उसने अपने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी मनुष्य यज्ञ, पूजा, श्राद्ध, होम व दान आदि परमेश्वर तथा अन्य देवताओं व पितरों के नाम पर ना करे। जिसको जो कुछ करना हो वह मेरे नाम पर किया करे। जो कोई ऐसा नहीं करेगा उसको हम दंड देवेंगे। इस तरह ढिंढोरा पिटवाने के उपरांत राजा बेन अपनी सेना साथ लेकर दूसरे राजाओं के देश में दिग्विजय के लिए चला। जहाँ पर वह पहुँचता था वहाँ के राजा अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट देकर उससे मिलते थे। तब राजा बेन उनसे कहता था कि तुम हमारी आज्ञा मानो और अपने राज्य भर में ऐसा उपदेश करो कि कोई मनुष्य यज्ञ, दान, जप, तप आदि किसी देवता के नाम पर ना करे। जिसको करना हो वह हमारी पूजा करे। वे सब राजा अपने प्राण व धन के भय से उसकी आज्ञा मान लेते थे। जब राजा बेन के डर से सातों द्वीपों में यज्ञ और दान आदि शुभ कर्म करना लोगों ने छोड़ दिया, तब अधर्म और पाप का अधिकार होने से ब्राह्मणों और ऋषीश्वरों का कर्म व धर्म छूटने लगा। जब भृगु और वशिष्ठ आदि ऋषीश्वरों ने इस तरह राजा बेन का अधर्म देखा और अपने जप व पूजा में विघ्न समझा, तब सरस्वती के किनारे बैठकर आपस में यह विचार किया कि जिस देश में राजा नहीं रहता वहाँ की प्रजा मनमाना पाप करती है। चोर आदि अधर्मी लोग सबको दुख देते हैं। इस कारण धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होती है। अधर्मियों और पापियों को दंड देने व धर्म की रक्षा करने वाले राजा होते हैं। सो यह राजा बेन ऐसा अधर्मी उत्पन्न हुआ कि इसने संसार से संपूर्ण धर्म उठा दिया। इसका क्या उपाय करना चाहिए? ऐसा विचार कर ऋषीश्वरों ने आपस में कहा कि हम लोगों ने उसको राज सिंहासन पर बैठाया है, इसलिए एक बेर चलकर उसे समझाना चाहिए। कदाचित हमारे बरसने से उसने अधर्म करना छोड़ दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और उपाय करेंगे। यह सम्मति करके भृगु और वशिष्ठ आदि बहुत से ऋषीश्वर व ब्राह्मण इकट्ठे होकर राजमंदिर पर गए। जब राजा ने दंडवत करके उनको बिठाया तब ऋषीश्वर बोले, हे राजन, हम तुझे एक बात समझाने आए हैं। उसको अंगीकार करने में तेरा कल्याण है, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। राजा ने पूछा कि वह कौन सी बात है, कहो। तब ऋषीश्वरों ने कहा, हे राजन, हम लोगों को तुम यज्ञ व तप आदि करने से क्यों मना करते हो? संसारी मनुष्यों को शुभ कर्म करने से मना करके कहते हो कि देवता और पितरों की जगह हमारी पूजा करो। यह बात किसी को अच्छी नहीं लगती। हम लोगों का यही धर्म है कि यज्ञ, होम और नारायण जी का ध्यान किया करें। यह वचन सुनकर राजा बोला, तुम्हारे वेद व पुराण में लिखा है कि राजा नारायण जी का स्वरूप है, इसलिए तुम्हें हमारी आज्ञा मानना चाहिए। यदि मेरा कहना ना मानोगे तो तुम लोगों को दंड दूंगा। ऋषीश्वरों ने जब यह बात सुनी तब आपस में सम्मति किया कि ऐसे अधर्मी राजा को मार डालना उचित है। ऐसा विचार कर किसी ऋषीश्वर ने कुश और किसी ने जल हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़कर ऐसा शाप दिया कि राजा बेन उसी समय मर गया और ऋषीश्वर लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। बेन की माता सुनीता ने यह हाल सुनकर बहुत विलाप किया और इस विचार से उसकी लोथ नहीं जलाई कि ऋषीश्वरों और ब्राह्मणों को सब सामर्थ्य है, कदाचित पीछे से प्रसन्न होकर इसे फिर जला दें। इसी आशा से उसकी आंतें निकलवा कर उसका पेट धुलवा डाला और मसाला भरवा कर उसकी
लोथ तेल में रख छोड़ी, जिसमें गले सड़े नहीं। बेन के मरने के उपरांत फिर यज्ञ और होम आदि शुभ कर्म संसार में होने लगे, पर राजा के ना रहने से चोर व ठग फिर प्रजा को दुख देने लगे। अधर्मियों ने निडर होकर मनमाना पाप कराना आरंभ कर दिया। यह दशा देखकर ऋषीश्वरों और ब्राह्मणों ने आपस में फिर विचारा कि राजा के बिना संसार में धर्म नहीं रह सकता, सब लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। राजनीति में लिखा है कि जिस देश में राजा ना हो, जहाँ राजा अधर्मी और मूर्ख हो, या जिस देश में स्त्री राज्य करे, या जिस स्थान पर कई राजा हों, वहाँ बसने से धर्म नहीं रहता। इसलिए दूसरे राजा का उपाय करना चाहिए। राजा के बिना प्रजा सुख नहीं पावेगी। नारायण जी की कृपा से बेन भी जी सकता है, पर वह अपने अधर्म को ना छोड़ेगा, इसलिए उसको जलाना सांप को दूध पिलाने के समान है। पर यह ध्रुव भक्त के कुल में राजगद्दी थी, सो बेन की लोथ में भी कुछ उसके धर्म का अंश होगा। इसलिए इस लोथ में से एक बालक उत्पन्न करके राज सिंहासन पर बैठाना चाहिए, जिसमें प्रजा सुख पावे और धर्म की रक्षा हो। यह बात आपस में विचार कर भृगु आदि ऋषीश्वरों ने, जिनको परमेश्वर का तप व जप करने से सब सामर्थ्य थी, जाकर सुनीता से पूछा कि बेन की लोथ कहाँ है। यह बात सुनते ही सुनीता ने ऋषीश्वरों को दंडवत किया और बड़ी प्रसन्नता से बेन की लोथ उनके सामने ले आई। ऋषीश्वरों ने कुछ मंत्र पढ़कर राजा बेन की जंघा मथानी से दही के समान मथी। जिस तरह दही मतने से मक्खन निकलता है, उसी तरह जंघा मतने से एक नाटा पुरुष काले रंग का अति कुरूप उत्पन्न होकर बोला, हे ऋषीश्वरों, मुझे क्या आज्ञा देते हो। जब ऋषीश्वरों ने देखा कि यह मनुष्य राज्य करने योग्य नहीं, तब उससे कहा कि तू वन में जाकर भिल्लों का राजा हो। सो वह उनकी आज्ञा से वन में जाकर भिल्लों का राजा हुआ। उसी के वंश में मल्लाह और मुसहर आदि उत्पन्न हुए। वे आज तक संसार में वर्तमान हैं। उस पुरुष के निकलते ही सुनीता का सब पाप बेन के शरीर से बाहर निकल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15वां अध्याय। ऋषीश्वरों का उसकी दाहिनी भुजा से राजा पृथु और अरुचि नाम की स्त्री को उत्पन्न करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ऋषीश्वरों ने एक बहुत सुंदर और नीतिमान राजा उत्पन्न करने के लिए बेन की दाहिनी भुजा फिर मथी, तो उसमें से एक पुरुष अति सुंदर, तेजस्वी, विशाल शरीर, लंबी भुजाओं वाला तथा एक रूपवती स्त्री, दो मनुष्य उत्पन्न हुए। ऋषीश्वरों ने उस पुरुष का नाम पृथु और स्त्री का नाम अरुचि रखा और उन दोनों का विवाह करके पृथु से कहा कि तुम 7 द्वीपों का राज्य करो। ऋषीश्वरों ने ज्ञान की दृष्टि से जाना कि ये दोनों लक्ष्मी नारायण का अवतार है, इसलिए बड़े हर्ष से पृथु को राज सिंहासन पर बैठाने का निश्चय किया। तब कुबेर देवता को बुलाकर कहा कि जिस सिंहासन पर अधर्मी बेन बैठता था, वह राजा पृथु के बैठने योग्य नहीं है, इसलिए तुम दूसरा बहुत अच्छा सिंहासन पृथु के बैठने के लिए लाओ। उसी समय कुबेर देवता एक बहुत उत्तम जड़ाऊ सिंहासन ले आए। ऋषीश्वरों और देवताओं ने पृथु को राज सिंहासन पर बैठाकर दंडवत किया। वरुण देवता ने छत्र, पवन देवता ने चमर, नाग देवता ने मणि, पृथ्वी ने खड़ाऊं, सरस्वती ने मोतियों का हार, महादेव ने तलवार, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, पार्वती जी ने ढाल, त्वष्टा देवता ने रथ, अग्नि देवता ने धनुष बाण और समुद्र ने शंख लाकर राजा पृथु को भेंट दिया। इसी तरह और सब देवता भी उत्तम उत्तम वस्तुएं लाकर राजा पृथु को भेंट दे गए। इंद्रपुरी से अप्सराओं ने आकर राजा को नाच दिखाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया, सिद्ध व चारण लोगों ने आकाश से स्तुति करके राजा पर फूल बरसाए। भाटों ने आकर राजा पृथु की बड़ाई में प्रतापी राजाओं की उपमा दी। उनका वचन सुनकर राजा ने भाटों से कहा कि अब तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, तुम लोग इतनी बड़ाई क्यों करते हो जिसमें कुछ भी गुण नहीं होता। भाट लोग लोभ के बस उस मनुष्य की भी बड़ाई इंद्र के समान करते हैं, यह बात अनुचित है। जो मनुष्य अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न होता है, उसे मूर्ख समझना चाहिए। अपने में जो गुण ना हो और उस गुण के होने की कोई प्रशंसा करे, तो निसंदेह समझना चाहिए कि हमारी हंसी करता है। सो हे भाटो, जब हम कोई अच्छा काम करें तब हमारी स्तुति करना, अभी चुप रहो, मनुष्य बड़ाई के योग्य नहीं है। नारायण जी की स्तुति करनी चाहिए, जिन्होंने मनुष्य को उत्पन्न करके उसे महत्व दिया। जब उसके हाथ से शुभ कर्म कराते हैं तब वह स्तुति के योग्य होता है। स्तुति के योग्य भगवान ही हैं, जो सबका पालन करके संसार और वैकुंठ का सुख देते हैं। यह वचन सुनकर सब लोग राजा की बड़ाई करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
16वां अध्याय भाटों का विदा होना और पंडितों का राजा पृथु की जन्म कुंडली का फल कहना। श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि भाटों ने राजा का वचन सुनकर विनय किया कि हे पृथ्वीनाथ, आप नारायण जी का अवतार हैं। आपकी बड़ाई करना भगवान जी की स्तुति करने के तुल्य है। हम लोग अपनी जिह्वा पवित्र करने के लिए आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना पेट पालने के लिए और लोगों की झूठ व सच बहुत बड़ाई की है। आप ऐसे अच्छे काम करेंगे कि आज तक किसी राजा ने संसार में ऐसे कर्म नहीं किए। जब भाट लोग ऐसे वचन कहकर राजा से द्रव्य लेकर अपने अपने घर चले गए, तब ज्योतिषी पंडितों ने राजा की जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों का फल इस तरह वर्णन किया कि ये सातों द्वीपों के राजा होंगे। अपनी भुजाओं की सामर्थ्य से पृथ्वी भर के राजाओं को जीत कर उदयास्ताचल तक राज्य करेंगे। पृथ्वी को गऊ के समान दुहेंगे, पृथ्वी को कन्या तुल्य और प्रजा को पुत्र तुल्य समझेंगे। ब्राह्मणों, ऋषिश्वरों व साधु संतों को नारायण रूप जानेंगे। 8 महीने प्रजा से पृथ्वी का देन लेकर 4 महीने बरसात में उनको अपने पास से भोजन व वस्त्र देंगे। बिना अपराध किसी को दंड नहीं देंगे। जब इंद्र डाह से उनके राज्य में पानी न बरसावेगा, तब राजा पृथु के प्रताप से प्रजा की इच्छा होते ही वर्षा होगी। राजा पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए निष्काम करेंगे। जब 99 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे और 100वां यज्ञ आरंभ होगा, तब राजा इंद्र अपने इंद्रासन लेने के डर से योगी का रूप बनाकर यज्ञ का श्याम कर्ण घोड़ा चुरा ले जाएंगे। जब राजा पृथु का पुत्र इंद्र से घोड़ा छीन लावेगा, तब इंद्र उससे हार मानकर छल करने के वास्ते अनेक तरह के रूप धारण करेंगे। उनके रूप धारण करने का हाल सुनकर कलयुग में मूर्ख लोग भी दूसरों को ठगने के वास्ते अनेक प्रकार के रूप धरेंगे। नारायण जी यज्ञशाला में प्रकट होकर राजा पृथु को दर्शन देंगे और सनकादिक ऋषीश्वर राज मंदिर पर आकर इनको ज्ञान सिखावेंगे। राजा पृथु पर स्त्री को माता और दूसरे का धन मिट्टी के समान समझकर सदा परमेश्वर के भजन व स्मरण में लीन रहेंगे। ऐसा कहकर ज्योतिषी लोग राजा से दक्षिणा लेकर चले गए, अपने अपने घर चले गए। भृगु आदिक ऋषिश्वर और देवता भी राजा को आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान को पधारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा पृथु का राजा प्रजा के दुख पाने से धरती पर क्रोध करना। 17वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जब देवता और ऋषिश्वर विदा हो गए, तब राजा पृथु धर्म और नीति के साथ राज्य करने लगे। एक दिन सब प्रजा ने उनके पास आकर विनय किया कि महाराज, आप हमारे राजा और मालिक हैं। शास्त्र के अनुसार आपको हमारा पालन करना चाहिए। हम लोग भूख के मारे मरे जाते हैं। जिस तरह वृक्ष भीतर से जलकर खोखले हो जाते हैं, उसी तरह हम लोगों का कलेजा व पेट मारे भूख के जला जा रहा है। अन्न व फल खाने से सब लोग जीते हैं। सो राजा बेन के पाप करने से पृथ्वी ने सब अन्न व फल अपने में चुरा लिया। जो अन्न हम लोग पृथ्वी पर बोते हैं सो नहीं उगता, और जो वृक्ष पहले से उगे हुए हैं उनमें फल नहीं लगते। इसलिए हम लोग अपने लड़के बालों समेत खाने के बिना मरे जाते हैं। सो आपको धर्मात्मा राजा समझकर अपना दुख आपसे कहा, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिसमें पहले की तरह अन्न व फल पृथ्वी से उत्पन्न हुआ करें। यह बात सुनते ही राजा ने पृथ्वी पर क्रोध करके अपना धनुष बाण उठा लिया और बाण साध कर कहा कि अभी एक तीर मारकर पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। पृथ्वी राजा को ऐसे क्रोध में देखकर उसी समय गोरूप धारण करके डरती व कांपती हुई उनके सामने आई। राजा ने उसे अपने ज्ञान से पहचान लिया कि यह गोरूप पृथ्वी है। इस पर भी राजा ने क्रोध के वश होकर धर्म और अधर्म का विचार ना करके जब उसे तीर मारने की इच्छा की, तब गोरूपी पृथ्वी वहां से भागती हुई सब लोकों में गई और राजा भी धनुष बाण लिए हुए रथ पर बैठकर उसके पीछे पीछे दौड़ते चले गए। जब उसे कहीं अपने प्राण का बचाव न दिखा, तब वह राजा के सामने खड़ी होकर बोली, हे पृथ्वीनाथ, आप नहीं जानते कि वेद शास्त्र में गऊ का मारना बड़ा पाप है। राजा ने जवाब दिया कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिस किसी से संसारी जीव दुख पावे उसका मारना पाप नहीं है, उसे धर्म समझना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जो औषधि व अन्न संसारी जीवों के पालन के हेतु प्रकट किया है, उसको तूने छिपा लिया। राजाओं का यही धर्म है कि जो उनके प्रजा को दुख दे उसे मार डाले। यह बात सुनकर गोरूपी पृथ्वी ने कहा, हे राजन, जब मुझको हिरण्याक्ष दैत्य पाताल में ले गया था और जीवों के रहने के लिए जगह नहीं थी, तब नारायण जी 12 अवतार धारण करके मुझे पाताल से लाए और पानी पर स्थिर करके सब जीवों को मेरे ऊपर बसाया। कदाचित तुम मुझे मार डालना चाहते हो तो सब प्रजा को कहाँ रखोगे? राजा ने कहा कि मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि तुझको मारने के उपरांत अपने तपोबल व नारायण जी की कृपा से महाप्रलय के पानी पर प्रजा को बसाऊंगा।
गऊ ने यह बात सुनकर अपने ज्ञान से मालूम किया कि राजा बड़े प्रतापी और परमेश्वर का अवतार हैं, जो चाहेंगे सो करेंगे। अब बिना इनकी शरण गए मेरे प्राण बचना कठिन है। ऐसा विचार कर पृथ्वी ने राजा से विनयपूर्वक कहा कि हे पृथ्वीनाथ, आप कर्ता पुरुष परमेश्वर का अवतार सब कर सकते हैं, जो आज्ञा दीजिए सो मैं करूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।